चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने एससीएम सीरीज़ के अंदर। मतलब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अब आप अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना सिखाइए। मतलब जो हम लोग ने एससीएम क्रिएट किया था, एससीएम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोगों ने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी। मतलब सीरीज़ में एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था स्प्रिंग बूट को यूज़ करके, और वो था स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। कुछ असाइनमेंट्स थे मैंने आपको दिए थे, शायद आपने वो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और उन असाइनमेंट्स को अगर आपने कर लिया तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता सकते हो, ठीक है। कुछ फीचर्स मैंने ऐड करने के लिए दिए थे, भाई कुछ आप भी तो करोगे, ठीक है। सो अब हमने कर लिया। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सर अब इसको डिप्लॉय करके सिखाइए, कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो मैं डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। और डिप्लॉयमेंट हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि आप कैसे एक्चुअली अपने एप्लीकेशन को, लोकली चल रहे एप्लीकेशन को कैसे आप अपने इंटरनेट पे ले जाएंगे। मतलब आप कैसे उसको होल द ग्लोब यूज़ कर पाएंगे। मेनली ये काम करने वाले हैं हम लोग। अब यार देखो, अगर आपको डिप्लॉयमेंट करना है तो डिप्लॉयमेंट के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। आप कोई शेयर्ड होस्टिंग खरीद सकते हो, या फिर अगर आप कोई वीपीएस यूज़ कर सकते हो, या क्लाउड वगैरह यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं वन ऑफ द ईजिएस्ट तरीका इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, या आने वाले वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, जिसमें आप बहुत आसानी से आप अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो कि आपका एक जावा का एप्लीकेशन चले लाइव, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन लाइव चले, तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हो। इंटरमीडिएट हो तब भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तब भी ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हो। चलो भाई मैं बताने वाला हूँ हम लोग कैसे क्लाउड पे एडब्ल्यूएस क्लाउड को यूज़ करके कैसे हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, और एडब्ल्यूएस का कौन सी सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि अगर आप उनको यूज़ करोगे तो आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बट कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको जितना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चलो भाई हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर। हमें अपने एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट तक ले जाने के लिए। तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं, अपना अपना कह सकते हो स्टैंडर्ड है। अगर आप CDCI पाइपलाइन वगैरह यूज़ करोगे तो फिर उसका अलग तरीका है, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना चाह रहे हो उसका अलग तरीका है। हम सारी कर एक एक चीज़ करके आपको सारी चीज़ बताते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर अभी तक सीरीज़ नहीं एक्सेस की तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जाकर एक्सेस कर लीजिए। और ये वीडियो भी मैं उसी सीरीज़ में ऐड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है। सो हमने क्या किया, अपना एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया है अपने इंटेलिजेंट आइडिया से। इंटेलिजेंट आइडिया हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यार देखो स्टैंडर्ड यही है, और पूरा एप्लीकेशन हम लोगों ने VS कोड से बनाया था। आप सारा काम VS कोड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हमने यहाँ पे इंटेलिजेंट ओपन कर लिया क्योंकि अभी VS कोड में मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चेंजेस कर रहे होंगे। हमें अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। सब चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। आप थोड़ा सा वर्सटाइल रहो। मतलब ऐसा कोई नहीं कि आप सिर्फ VS कोड पे ही काम कर सको, जरूरत पड़ी तो हम इक्लिप्स, STS सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ करनी होंगी। पहले देख लो लोकली हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम लोकल होस्ट, आई थिंक हमारा एप्लीकेशन चल रहा है 8080 पे। लेट्स सी फाइन 8081 पे। यस 8081 पे चल रहा है। एंड साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया ये होम पेज। तो आप देखो एकदम तगड़ा सा ब्यूटीफुल सा होम पेज आपको दिख रहा है। वेलकम टू द कॉन्टैक्ट मैनेजर और कॉन्टैक्ट, सब चीज़ दिख रहा है। तगड़ा तगड़ा तगड़ा, ठीक है भाई, तगड़ा है। एंड देन आप लॉगिन पे जाके क्लिक करके एंड आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। आप गूगल साइन इन विद गूगल कर सकते हो, साइन इन विद गिटहब कर सकते हो। एवरीथिंग इज वर्किंग। अगर आप साइन इन गिटहब करोगे, आप गिटहब पेज पे चले जाओगे, वहाँ से लॉगिन हो जाएगा। देखो मेरा लॉगिन था तो लॉगिन हो गया। मैं कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ, नए कॉन्टैक्ट्स विद प्रोफाइल्स वगैरह। मैं कॉन्टैक्ट्स को देख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स को व्यू कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स को एडिट कर सकता हूँ। एवरीथिंग सारी चीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बढ़िया। फाइनली हम अगर कोई नया बंदा आता है तो साइन अप भी कर सकता है। डार्क थीम वगैरह भी ये यूज़ कर सकता है। सिंपल, ये सब चीज़ हम लोगों ने बना लिया था कंप्लीट ना। वो अब बात आती है कि कैसे हम इस एप्लीकेशन को शिप करेंगे प्रोडक्शन में। तो हमें एक क्लाउड सर्वर चाहिए होगा, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे AWS, ठीक है। तो AWS, ये है AWS की वेबसाइट। आप जाओगे यहाँ पे गूगल पे AWS, साइन करोगे AWS एंड यस अमेजॉन वेब सर्विसेज। यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज पे आपको यस कुछ ऐसा दिखेगा, AWS फ्री टीयर। तो एक्चुअली AWS हमें 1 साल के लिए कुछ फ्री टीयर्स देता है। अगर हम उन फ्री टीयर्स को यूज़ करके कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा यार कि जितने लोग बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल वाले बंदे हो, जितने भी, भाई ये AWS का फ्री टीयर बहुत हेल्पफुल है अगर आप चीज़ें सीखना चाह रहे हो। छोटी मोटी पर्सनल वेबसाइट वगैरह कुछ अगर आप डिप्लॉयमेंट में भी डालना सकते हो, प्रोडक्शन में तो आप डाल सकते हो। अपना जैसे आपका पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, तो डाल सकते हो फ्री में भी। इसको एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। और ज़रूर किन किन लोगों ने भाई एक्सप्लोर किया है कमेंट सेक्शन बता सकते हो। मैं थोड़ा सा इंट्रैक्शन करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। सो नीचे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारी सर्विसेज, जब आप एक बार साइनअप कर लोगे तो मेरा पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जाओ और साइनअप कर लो अकाउंट पे क्लिक करके, और साइन इन टू कंसोल पे जा करके साइन इन पे ले जाएगा। एंड अभी मैं साइनअप हूँ ऑलरेडी, मतलब साइनअप हूँ, तो मैं साइन इन पे मुझे लेके चला गया। बट अगर हम दिखाऊँ आपको, मैं दिखाऊँ इनकॉग्निटो पे,
तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ AWS कंसोल लिखता हूँ तो सबसे पहले भाई ये साइन अप करने के लिए मांगेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्रिएट अ फ्री अकाउंट क्लिक कर लीजिए एंड जो जो इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है आप देते जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे आपका नाम गाँव जो भी है पता वता मांग रहा है सब दे दो। ठीक है, ईमेल ID नेम वेरीफाई कर लीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको एक डेबिट कार्ड मांगेगा। ठीक है, वीज़ा दे सकते हो या मास्टर कार्ड दे सकते हो इंडिया में अगर हो, जिससे कि ये वेरीफाई कर सके आपको। तो ये कुछ रुपए भी काटता है जो कि आपको आई थिंक रिटर्न हो जाते हैं बाद में, तो वो सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज से है। तो ये वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। साइन इन पे आप वही ईमेल ID पासवर्ड लेकर साइन कर लीजिए। हो सकता है कि अकाउंट एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा भाई, जल्दी में हलबली मत करिएगा कि भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, देन आप फाइनली रूट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो या फिर IAM यूज़र है तो उसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखेंगी। अमेजॉन हमें AWS हमें बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप इवन सर्विसेज में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। यस, एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशंस, कंप्यूट, कंटेनर्स, एवरीथिंग जो आपको यहाँ पे ज़रूरत है एटलीस्ट वो सारी सर्विसेज यहाँ पे। बट हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? ठीक है, हमें चाहिए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, या कह सकते हो हमारा खुद का एक सर्वर चाहिए जहाँ पे हम मशीन्स क्रिएट कर सकें, वर्चुअल मशीन्स, और हम वहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का इंस्टॉल कर सकें। मतलब अभी तक हम लोग क्या करते, अपने ही सिस्टम में हमारा एक लोकल हार्डवेयर था, उस हार्डवेयर के अंदर हम अपना सिस्टम इंस्टॉल, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे थे। अब हम सर्वर पे मतलब AWS पे एक मशीन हमें मिल जाएगी, वहाँ पे हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं EC2 इंस्टेंस या EC2। तो EC2 सर्विस है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे EC2, सो यू विल सी यस वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। तो EC2 की हेल्प से आप अपना सर्वर बना सकते हो। ठीक है, अगर आप EC2 पे जाओगे देन यहाँ पे जा करके एंड आप इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो। देखो हमारे पास एक ऑलरेडी इंस्टेंसेस अभी देखो रनिंग में 0 है। ठीक है, क्योंकि हम आई थिंक दूसरी जगह पे। तो अगर हम अपने मुंबई को सेलेक्ट करते हैं, आई थिंक कहाँ गए हो, ठीक है, सो यस अगर मैं मुंबई को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास रनिंग इंस्टेंस 1 है, एक इंस्टेंस हमारा रन हो रहा है, देन हम 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, और कुछ इंस्टेंसेस यहाँ पे हमने एक इंस्टेंसेस बना रखे हैं। ओके, सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात। नाउ अब मैं बात करूँ, आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप अपना खुद का भी इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च इंस्टेंस पे जा करके और अपने इंस्टेंस मतलब अपने वर्चुअल मशीन्स की कॉन्फ़िगरेशंस बता सकते हो कि भैया यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है, ठीक है, नेम दे दो एंड देन फाइनली एप्लीकेशन एंड OS इमेज बता सकते हो कि भैया हम कौन सा इमेज यूज़ करेंगे, टाइप वगैरह दे सकते हो। अमेजॉन के पास बहुत सारे टाइप्स हैं, तो अभी फ्री टियर एलिजिबल है, वही वाला यूज़ करिए। देन आप यहाँ पे और भी चीज़ें बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। इसको ओपन करो, यस आप इस इमेज के अंदर या इस इंस्टेंस के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे, तो AWS का हमारे पास अमेजॉन लिनक्स है, मैक OS है, उबंटू है, विंडोज़ है। तो जो एलिजिबल है फ्री टियर के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हो, जो नहीं एलिजिबल है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे पैसे चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, बट अभी EC2 इंस्टेंस आपको नहीं करना। पता क्यों? क्योंकि अगर आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे तो यहाँ पे एक आपको रॉ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जिसको आप कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बाद में आप GUI वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप एक रॉ सिंपल OS मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया यहाँ पे, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने इंस्टॉल कर दिया लिनक्स या उबंटू, और उबंटू को आप एक्सेस कर पाओगे इसके टर्मिनल से एक्सेस कर पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, आपको ये रॉ है, इसके अंदर सिंपल जो एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलता है वो सब चीज़ मिल जाएगी। और आपको कुछ भी करने के लिए आपको जैसे टॉमकैट डालना है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैनुअल इंस्टॉल करके एंड देन मैनुअल कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको कह सकते हो कि हो तो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो जाएंगी, बट थोड़ा सा आपको मेहनत पड़ेगी एंड काम ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, बट काम ज़्यादा आपको पड़ेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप हमारे पास एक और सर्विस है अमेजॉन की, ठीक है, तो उस सर्विस का नाम है बीन स्टैक। देखो यस, इलास्टिक बीन स्टैक। अब इलास्टिक बीन स्टैक क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, AWS इलास्टिक बीन स्टैक आप गूगल करो, जो पहली साइट ओपन होगी उसको ओपन कर लो एंड थोड़ा सा बस पढ़ोगे आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए, इलास्टिक बीन स्टैक एक ऐसी अमेजॉन की सर्विस है, AWS की सर्विस है, जो डिप्लॉय एंड स्केल वेब एप्लीकेशंस, मतलब हम वेब एप्लीकेशंस को इसकी हेल्प से डिप्लॉय कर सकते हैं और स्केल बड़े लेवल पे भी स्केल कर सकते हैं। बेनिफिट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, यस वाई, तो बस एक पैराग्राफ में आप समझ लो क्यों हमें अमेजॉन का इलास्टिक बीन स्टैक यूज़ करना चाहिए। देखो, इलास्टिक बीन स्टैक इज अ सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग वेब एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। तो ये किस लिए है, हम वेब एप्लीकेशंस को इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, अपलोड योर कोड, हम इसके अंदर अपना कोड अपलोड करेंगे एंड इलास्टिक बीन स्टैक ऑटोमेटिकली हैंडल्स द डिप्लॉयमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इट विल ऑटोमेटिकली हैंडल द डिप्लॉयमेंट। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है कि जो अब हम जो मैनुअल सारा काम कर रहे थे वो सारा काम हमें नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिप्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको एक वेब सर्वर चाहिए, ठीक है। अब अगर हम रॉ उबंटू या फिर रॉ उबंटू यूज करते हैं तो यहाँ पे हमको टॉमकैट इंस्टॉल करना पड़ता है। एक माइस्क्वेल सर्वर चाहिए, माइस्क्वेल डेटाबेस चाहिए, तो हमें वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। बट अगर मैं यूज कर रहा हूँ इमेज या हम सर्विस यूज कर रहे हैं इलास्टिक बीन स्टैक की, तो हमें वेब सर्वर ऑटोमेटिक अपने आप से मिल जाएगा। हमें अगर डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज अपने आप से मिल जाएगा। एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए सब चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ये हम कर पाएंगे किसमें? हम लोग बीन स्टैक के अंदर कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग यही होती है, लेट मी चेक, बीन स्टैक, ठीक है। तो हम लोग ये सर्विस यूज़ करेंगे तो हमें सारा काम हो जाएगा। एक एक्चुअली इन्वायरमेंट बन जाएगा बीन स्टैक के अंदर। उस इन्वायरमेंट में जो भी सर्विस आप यूज़ करोगे वो उस इन्वायरमेंट में रन होंगे। बिहाइंड द सीन एक्चुअली ये जो सर्विस है बिहाइंड द सीन, दैट मीन्स ये वाली जो सर्विस है भाइयों बहनों, कौन सी सर्विस? ये सर्विस एक्चुअली यूज़ कर रही होगी हमारे EC2 इंस्टेंस को ही यूज़ कर रही होगी। EC2 इंस्टेंस ही भी बनेगा, बट हमें नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा आपको एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ, देन हम लोग क्या करेंगे, हम अपना एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे बीन स्टैक के अंदर डालेंगे। चलो भाई यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सर्विस में आ जाओगे। सर्विस में सर्च कर लोगे इलास्टिक बीन स्टैक। जैसे आप डालोगे सबसे पहले भी देखिए साइट ओपन हो जाएगी। यस, ये वाली सर्विस को ओपन करिएगा। और जैसे आप आओगे यहाँ पे देखो क्रिएट एप्लीकेशन, आप है क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अब ये सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अच्छे से ढंग से पढ़ के फॉलो कर लीजिएगा, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। कहो तो मैं टेस्ट एप्लीकेशन दिखा देता हूँ आप करके, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वायरमेंट टियर डालना है, तो मैं कहूँगा देखो 2 इन्वायरमेंट टियर है। आप वेब एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हो, सर्वर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। वेब सर्वर इन्वायरमेंट या फिर आप वर्कर इन्वायरमेंट, मैं कहूँगा वेब सर्वर इन्वायरमेंट चाहिए। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मैं कहूँगा माई ऐप या माई वेब ऐप। टैग्स वगैरह लगाना, टैग्स लगा दो, देन ठीक है। ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, इसी इन्वायरमेंट में जितनी सर्विसेज चलेंगी सब, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम आप चूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा माई वेब ऐप ENV सही है। डोमेन आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, माई वेब ऐप, एंड चेक अवेलेबिलिटी करके चेक कर सकते हो। मैं कहूँगा 1 2 3, तो यही वाला डोमेन होगा हमारा, ठीक है। एंड दिस इज माई टेस्टिंग ऐप, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैनेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैनेज्ड प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा, प्लेटफॉर्म पब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द Amazon इलास्टिक बीन स्टैक। तो हम मैनेज यूज़ करेंगे, और कस्टम करेंगे तो ये अपने आप से हमें करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगा जावा, तो मैं जावा का एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ। यू कैन यूज़ एवरीथिंग, यहाँ पे जो भी आप है सब चीज़ यूज़ कर सकते हो आप, PHP, पाइथन, रूबी, टॉमकैट, एवरीथिंग। मैं अभी जावा यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली यहाँ पे जावा का वर्जन करूँगा करेटो 21 रनिंग ऑन 64 बिट लिनक्स। अपने हिसाब से वर्जन चूज़ कर लो, जो भी आपके सॉफ्टवेयर या आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपने जावा का वर्जन यूज़ किया वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। ओके ब्रो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली वर्जन, तो रिकमेंडेड वर्जन ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। हम यहाँ पे सैम्पल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। अपलोड कोड भी कर सकते हैं, तो हमारे पास जार फाइल है तो हम लोड कर लेंगे, बट अभी हमारे पास सैम्पल एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी हमारे पास सिंगल इंस्टेंस फ्री टियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो हम दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। यहाँ पे आ गए, तो अब हम लोग यहाँ पे तीसरे पे आ चुके हैं। हम लोगों ने कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट कर लिया, कॉन्फ़िगर सर्विस एक्सेस कर लिया। अब हम लोग आ गए यहाँ पे सेटअप नेटवर्किंग डेटाबेस। तो हमारे पास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास देखो सर्विस रोल्स हमें बताने, ठीक है। सो हमारे पास देखो यूज़ एंड एग्जिस्टिंग सर्विस रोल्स, हमारे पास सर्विस रोल्स ऑलरेडी हैं तो हम वही यूज़ करेंगे। एक हमारे पास सर्विस रोल है इलास्टिक AWS इलास्टिक बीन स्टैक सर्विस रोल, तो हम इसको चेक कर लेंगे। पेयर मैं भी छोड़ दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है इलास्टिक EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल। तो हमारे पास देखो ऑलरेडी हमारे पास है EC2 बीन स्टैक मैनुअल, ये मैंने क्रिएट किया है। क्रिएट कैसे करना है आप समझने के लिए आप इस पे व्यू परमिशंस एंड डिटेल्स पे जाओ, और यहाँ पे आप देखो तो आपको एक एक्चुअली रोल्स बनाना होगा, एक रोल बनाना होगा, एंड रोल में ये चीज़ें ऐड करनी होंगी। एक तो बीन स्टैक वेब टियर ऐड करना होगा, और बीन स्टैक वर्कर टियर ऐड करना होगा, और बीन स्टैक का बीन स्टैक का मल्टी कंटेनर डॉकर भी ऐड करना होगा। तो ये हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप IAM कंसोल पे चले जाओ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एंड यहाँ पे आप रोल को क्रिएट कर लो। सो मैंने ऑलरेडी बना रखा है आई थिंक, ठीक है। ये रोल्स पे चले जाते हैं हम लोग। यस, देखिए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ। हमने यूज़ किया EC2 बीन स्टैक मैनुअल, एंड अगर हम रोल यहाँ पे आते हैं तो यस नीचे वाला ये वाला हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने 5 दिन पहले इसको बनाया था, और ये सारी चीज़ें 5 दिन पहले, और आई थिंक हमने स्टार्ट ऊपर यूज़ किया एग्जिस्टिंग सर्विस रोल्स में हमने बीन स्टैक सर्विस रोल यूज़ किया, ये वाला यूज़ कर रखे हैं हम लोग। ये AWS ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो स्केलिंग है, ये सब भी हमारे पास बने हुए हैं, 5 दिन पहले हमने बना रखे हैं। यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हो।
अगर आपको नया बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको नया बनाना होगा तो आप क्रिएट रोल पे क्लिक करिएगा और अमेजॉन सर्विस, ठीक है, अमेजॉन सर्विस, एंड यहाँ पे आप चूज़ करिए EC2 इंस्टेंस, ठीक है, एंड देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे वही तीनों रोल्स ऐड करने हैं। तो आप देख लो यहाँ पे हमें सबसे पहले बीन स्टैक वेब टियर चाहिए, सो आप यहाँ पे सर्च करिए बीन स्टैक वेब टियर, इसको आप ऐड कर लिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मत करिए, अभी आप 2 और ऐड कर लीजिए, एक वेब टियर हो गया एंड एक हमारे पास वर्कर टियर हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ, सर्च कर लो वर्कर टियर, तो ये बीन स्टैक वर्कर टियर है आई थिंक, ठीक है, ये वाला हमें चाहिए बीन स्टैक, हाँ वर्कर टियर। नेक्स्ट फाइनली एक हमारे पास डॉकर कंटेनर या बीन स्टैक मल्टी कंटेनर डॉकर, तो मल्टी कंटेनर नहीं क्या था, डॉकर से डॉकर, यस, इसको भी आप चेक कर लीजिए। इतना करने के बाद आई थिंक सारे रोल्स जो चाहिए हमें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यस, ये तीनों रोल हमने डाल रखे हैं। फिर आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। जैसे आप क्रिएट करोगे यू विल सी कि आपको यहाँ पे वही रोल दिख जाएगा एंड वही रोल आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए यहाँ पे एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे वही रोल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। आफ्टर दिस मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद VPS हम चूज़ कर सकते हैं, VPS चलो चूज़ कर लिया हमने एंड देन हम IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस छोड़ के अभी हम नॉर्मल, तीनों नहीं मैं 2 चूज़ करूँगा, सबनेट, 2 सबनेट मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। और अदरवाइज आप चाहते हो तो यहाँ पे असाइन कर सकते हो, असाइन अ पब्लिक IP टू द अमेजॉन EC2 इंस्टेंस इन योर इन्वायरमेंट, तो आप असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, और डेटाबेस अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो छोड़ दिए, डेटाबेस अभी ये सैम्पल एप्लीकेशन है तो हम लोग डेटाबेस नहीं यूज़ करने वाले, डेटाबेस वगैरह ऑफ कर देंगे, ठीक है, बाद में जब हम यूज़ करना होगा तो यूज़ करेंगे। देन फाइनली हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। ओके नाउ और भी चीज़ देखते जाओ यहाँ पे जो चीज़ बता रहा है। नाउ फाइनली हम कॉन्फ़िगर इंस्टेंस ट्रैफिक एंड स्केलिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट मैं रहने दूंगा, कंटेनर डिफॉल्ट है, ठीक है। बाकी अमेजॉन क्लाउड मॉनिटरिंग भी मैं डिफॉल्ट 5 रखूंगा, ठीक है। बाकी इंस्टेंस मेटा सर्विस को आप डीएक्टिवेटेड है रहने दीजिए। सिक्योरिटी ग्रुप को मैं डिफॉल्ट सेलेक्ट कर दूंगा, जो हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है वही देखिए, सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप फॉर कंट्रोल ट्रैफिक, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होगा, तो डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। एंड देन ऑटो स्केलिंग में सिंगल इंस्टेंस, ठीक है, आप चाहो तो लोड बैलेंस्ड वगैरह भी रख सकते हो, अभी मैं सिंगल इंस्टेंस रख रहा हूँ। फ्लीट कंपोजिशंस में ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड सही है, स्पॉट इंस्टेंस छोड़ दो अभी। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, तो अभी आर्किटेक्चर हम x86 64 यूज़ कर रहे हैं, ARM नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। टेयर वगैरह भी आप, इंस्टेंस टाइप वगैरह भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ये एक्चुअली आपके EC2 इंस्टेंस के कॉन्फ़िगरेशन है आई थिंक, ठीक है। ये देखिए ऐड इंस्टेंस टाइप टू योर फ्लीट, ये फ्लीट की एक्चुअली इंस्टेंस टाइप, फ्लीट का इंस्टेंस टाइप है, तो जो डिफॉल्ट है वही मैं रहने दूंगा। अमेजॉन AMI ID, ठीक है, ऑटोमेटिक है, सही है, सब रहने दीजिए। फिर 9 नेक्स्ट कर दीजिए एंड फाइनली और कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स सी। बाकी मॉनिटरिंग में आ जाओ, तो अभी मैं बेसिक यूज़ करूँगा मॉनिटरिंग में, हेल्थ रिपोर्टिंग में बेसिक यूज़ करूँगा एंड मैनेज प्लेटफॉर्म अपडेट्स में मैं एक्टिवेटेड को हटा दूंगा, मुझे नहीं अभी मैनेज अपडेट्स वगैरह करना है। ईमेल ID नोटिफिकेशन के लिए चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल ID पास कर दो, मैं भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली आप रोलिंग अपडेट्स एंड डिप्लॉयमेंट में परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। कॉन्फ़िगरेशन अपडेट्स में डीएक्टिवेटेड रहने दो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट प्रेफरेंसेस में इग्नोर हेल्थ एंड चेक को मैं फॉल्स कर दूंगा। प्लेटफॉर्म सर्विसेज में सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली एनवायरमेंट प्रॉपर्टीज़ में अगर आप कोई अपने एप्लीकेशन को इन्वायरमेंट के थ्रू कोई वेरिएबल पास करना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे पास करना होता है। इसका हम लोग अपने जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर यहाँ पे डालेंगे तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़, जब जरूरत होगी जितने मतलब उतने ऐड कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे रिव्यू में आप सारे कॉन्फ़िगरेशंस को रिव्यू करके एंड देन आप सबमिट कर सकते हो। एंड आप देखोगे आप यस ये देखिए बेसिक इलास्टिक बीन स्टैक या इलास्टिक बीन स्टैक इज लॉन्चिंग योर इन्वायरमेंट। तो जो जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस किया था वो इन्वायरमेंट अभी लॉन्च हो रहा है। एंड हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ चुके हैं, एक एप्लीकेशंस, मतलब यहाँ जितने भी हमारे एप्लीकेशंस होंगे वो सारे दिखेंगे। इन्वायरमेंट्स में जितने भी हमारे सारे इन्वायरमेंट्स होंगे वो दिखेंगे। हो सकता है हम मल्टीपल बीन स्टैक यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे मल्टीपल इन्वायरमेंट्स चाहिए, हर एक सर्विस को एक अलग सा इन्वायरमेंट, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग सा इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि भाई हर एक एप्लीकेशन अलग अलग सर्विस को यूज़ कर रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स फायर अप हो रहे हैं, ठीक है, क्रिएटिंग इन्वायरमेंट स्टार्टिंग, ये सब इवेंट्स फायर हो रहे हैं। ऐसे इवेंट्स फायर होते रहेंगे और हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे अप एंड रनिंग हो जाएगा, एक सैम्पल एप्लीकेशन। इस तरह से हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं, हमें स्टेप्स फॉलो किया हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पे URL आ चुका है हमारा mywebapp123.us east, ठीक है, ऐसे करके आ चुका है। एंड थोड़ी देर में यहाँ पे हेल्थ आप देखोगे तो ग्रीन हो जाएगा और हम फिर अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर पाए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भाई देखेंगे अपना एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है। अगर आप यहाँ पे एक मैसेज देखोगे तो हमारे पास मैसेज आ चुका है, इन्वायरमेंट सक्सेसफुली लॉन्च
मतलब हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगा, यस माय वेब एप्लीकेशन। एंड वेब एप्लीकेशन हमारा एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे आओगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर, यस तो आप देखोगे यस हमें कुछ चीज़ें दिखेंगी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट ओवरव्यू में हमारा हेल्थ ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स सब कुछ सही चल रहा है। डोमेन में देखोगे, इस डोमेन की हेल्प से हम लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाकी आप एनवायरनमेंट आईडी ये है और एप्लीकेशन का नाम ये है, ठीक है। तो भाई इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यू विल सी कि हमारा एक सैम्पल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। आप देखो, यस Congratulations, your first Elastic Bean Stack Pareto application is now running on your own dedicated environment in your AWS cloud। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये भी सैम्पल था। अब मेन बात आती है, क्या हम सेम तरीका फॉलो करके अपना खुद का भी ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं? बिल्कुल ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं, बट उसमें अगर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सो ये सब चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जहाँ पे हम एक्चुअल अपना यहाँ पे एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी है। वी हैव एन एप्लीकेशन यहाँ पे जो हमारे लोकल होस्ट पे तो तगड़ा चल रहा है। आप देखो यहाँ पे मैंने दिखाया भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें। एंड इसके अंदर हमने यूज़ किया है, डेटाबेस भी यूज़ किया है, टॉमकैट पे चल रहा है। एंड हमने ईमेल सर्विस यूज़ की है, साथ ही साथ में हमने यहाँ पे लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब, ये सारी चीज़ें यूज़ किया। सो ये सब चीज़ हम लोग कैसे यहाँ पे अमेजॉन इलास्टिक बीन स्टैक में अमेजॉन इलास्टिक बीन स्टैक में कैसे यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। ओके, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे हम एक सिंपल एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे अपने अमेजॉन बीन स्टैक इलास्टिक बीन स्टैक को यूज़ करके, और सिंपल एप्लीकेशन को क्रिएट किया था हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए, और साथ ही साथ में हमने रन करके भी देखा था। अब मेन बात आ गई भाई, असली मुद्दा तो अब आ गया। मुद्दा ये है कि हम कैसे अब अपना एक्चुअल एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले तो आपको सारी सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पूरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इसमें पूरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, जो हम लोगों ने इन्वायरमेंट बनाया था, मैं उसको हटाने जा रहा हूँ, डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन हटाएंगे, ठीक है। हम एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे एंड एक्शन पे जाएंगे एंड डिलीट एप्लीकेशन को क्रिएट कर देंगे, मतलब क्लिक कर देंगे। एंड ये आई थिंक हमें यहाँ पे नाम डालना होगा, सो लेट, ठीक है। सो ये कह रहा है, इफ यू प्रोसीड विद दिस एक्शन द फॉलोइंग इन्वायरमेंट विल बी टर्मिनेटेड। तो हमारा जो इन्वायरमेंट बना था वो अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा। मैं वो ठीक है, हमें ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया था। सो यस, आप देखो हमने एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया यहाँ से। एंड जैसे हम एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे, हमारा वो वाला इन्वायरमेंट अपने आप से हट जाएगा। कौन सा इन्वायरमेंट? यहाँ पे ये इन्वायरमेंट अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा थोड़ी देर में। आपको टर्मिनेट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इतना परफेक्ट है ना। वो अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है भाई? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स को लिख रहे हैं और कॉन्स्टेंट्स को लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट के लिए। मतलब प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, हम कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो एक्चुअल हम लोग अपने लोकल इन्वायरमेंट में कुछ और लिखते हैं, और जब प्रोड्यूस होता है या उसको प्रोडक्शन में ले जाते हैं तो उसको अलग लिखते हैं। जैसे इसको आप ऐसा समझो कि जब हम लोग एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो हमने एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट में होते हैं, डेव ENV या मतलब डेवलपमेंट में होते हैं। ये जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हुआ ये लोकल सिस्टम में चल रहा होता है, लोकल सिस्टम में चल रहा होता है। मतलब हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे सब चीज़ कर रहे होते हैं। तो हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखते हैं। मतलब हमारे पास एक और फाइल होती है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एक और फाइल है यहाँ पे जिसका नाम होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होता है, बस आप बात को समझिएगा। एंड इसके अंदर की वैल्यू पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सर्वर डॉट पोर्ट, अब पोर्ट 8080 मैंने लिखा। ऐसे ही हमने MySQL के कॉन्फ़िगरेशन की, सपोज यहाँ पे लिखा यूज़र नेम एंड हमने लिख दिया रूट। अब क्या होगा, जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, हमारा पूरा जो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको शिप करेंगे टेस्टिंग में या फिर डायरेक्ट मान लो प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है हमारे लोकल नहीं चल रहा है, ये रिमोट चल रहा है, मतलब इंटरनेट पर चल रहा होगा, AWS के कॉन्फ़िगरेशन या AWS के हार्डवेयर पे चल रहा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे शिप किया इसको, और जब शिप करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर, हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, यस दीज प्रॉपर्टीज़ कैन बी या चेंज होना आवश्यक है। मतलब ये चेंज होंगी प्रॉपर्टीज़, ये चेंज होंगी। अब चेंज होंगी क्या हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन सर्वर डॉट पोर्ट यहाँ पे जो चल रहा हो वो चल रहा हो 8081 पे, एंड सर्वर डॉट या हमारा जो पासवर्ड है या यूज़र नेम है वो डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे आप कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ करो, ऐसा करके बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ एग्जांपल है, यहाँ पे हमने यूज़र 1। अब मैन्युअली हम हार्ड कोड कैसे चेंज करें भाई, ठीक है, हार्ड कोडिंग कैसे करें, और इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अगर दिखाएं आपको तो ये रहे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर खोलें तो ये देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ है, इनकी वैल्यूज़ को डेटाबेस या जो भी है डेटाबेस है, ईमेल के कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा हमारा एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। एंड हमने यहाँ पे 2 फाइल्स बनाई, एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाई है, मेन फाइल हमारी, एंड देन एप्लीकेशन डेव डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाई है। अब प्रिपेयर करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम लोग पास करेंगे इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब हम अपने
सिस्टम इन्वायरमेंट से वेरिएबल की वैल्यू को उठा सकते हैं, या फिर हम अपने आईडी के कॉन्फ़िगरेशन से वैल्यू को उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम वैल्यूज़ को उठाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, कह सकते हो टाइट कपलिंग को यहाँ पे लूज कपलिंग में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, जब हम लिखा सर्वर डॉट पोर्ट, उस केस में मैंने यहाँ पे एक डॉलर यूज़ किया एंड देन हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया एंड देन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है एंड देन हमने 8081 लिखा है। मतलब कहने का मतलब, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, हम लिखा सर्वर डॉट पोर्ट एंड अगर मैं 8081 कर देता हूँ, 8081 कर दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में भी 8081 पे चलेगा और प्रोडक्शन में भी 8081 पे ही चलेगा। हम प्रोडक्शन करेंगे, किसी और इन्वायरमेंट ले जाएंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे इसको बाहर से, हमें यहाँ पे हार्ड कोडिंग या हार्ड कोड के थ्रू चेंज करना पड़ेगा, यहाँ आके चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर एंड देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे पोर्ट एंड द कोलन एंड देन 8081। अब इसका मतलब क्या है, अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल पोर्ट अवेलेबल है तो वो पोर्ट वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज कर लेगा, अदरवाइज अगर ये वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो 8081 यूज होगा। आया समझ में? तो ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बाहर से इन्वायरमेंट वैल्यू या इन्वायरमेंट वेरिएबल को पास कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे पोर्ट चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक पोर्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी कैसे पास करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। सेम हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, जब हम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL यूज कर रहे हैं तो उसके इसमें देखो JDBC कोलन MySQL कोलन, देन आप देखो यहाँ पे हमने जहाँ पे होस्ट लिखना था, क्योंकि होस्ट चेंज होगा, तो जहाँ पे होस्ट लिखना था देखो वहाँ पे मैंने सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। हमने डॉलर कर्ली ब्रेस में एक MySQL होस्ट लिख रखा है एंड देन कोलन लोकल होस्ट लिख रखा है। इसका मतलब अगर MySQL होस्ट अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट वेरिएबल में, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज लोकल होस्ट तो यूज़ करना ही करना है। तो इन दोनों में से एक यूज़ होगा। ऐसे मैंने पूरे फाइल में कर लिया है। देखो हमने यूज़र नेम भी बाद में बाहर से हम चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो रूट हो जाएगा। MySQL पासवर्ड अगर नहीं दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सो SQL भी मैंने अगर दे दिया तो ट्रू हो जाएगा, DDL-auto दे दिया तो वो वाली वैल्यू हो जाएगी, नहीं दिया तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं। सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि प्रोडक्शन में हमें कॉन्फ़िगरेशन या फाइल अपलोड की कॉन्फ़िगरेशन अलग रखनी हो, तो हमने यहाँ पे मैक्स फाइल साइज एक ले लिया है 10 MB, मैक्स फाइल रिक्वेस्ट साइज ले लिया 10 MB। ठीक है, एक्टिव प्रोफाइल डेव ले लिया, मतलब हम फाइल को भी रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हो। ठीक है, अभी हमने डेव लिया है ना, तो डेव में हमने डेवलपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन रखी है। अगर आप प्रोडक्शन में ले जाना चाहते हो तो इनकी वैल्यूज़ को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो एक आप यहाँ पे और बना लो फाइल, एप्लीकेशन डैश प्रोड डॉट प्रॉपर्टीज। सेम अब यहाँ पे प्रोडक्शन वाली सारी प्रॉपर्टीज रख दो। अगर कोई चेंजेस है तो मतलब डेवलपमेंट में कुछ और है, प्रोडक्शन में कुछ और की वैल्यू पेयर्स हैं, तो आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, सेम यहाँ पे डाल दो ये सारी चीज़ें। एंड हम रन टाइम पे जब हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल डेव की जगह हम प्रोड पास करके पूरी फाइल ही बदल देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ कर देंगे, ये कर देंगे, तो हमारी ये वाली फाइलें एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रखे होंगे वो। अदरवाइज रिकमेंडेड तरीका तो यही है भाई कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल जो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू ही आप भेजो। जैसे आपको पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल भी रहा है, गिटहब से लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही चल रहा है कि आपकी आईडी क्या है, क्लाइंट सीक्रेट्स क्या है। ठीक है, सो ये एक अच्छा तरीका है काम करने का। आई थिंक आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, नाउ ऐसा आप कर लीजिएगा। अब क्या कर सकते हो, सारे में मैंने वही कर लिया, मैंने मैक्स फाइल साइज में भी वही कर लिया कि एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दी, इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू में रीड कर रहा हूँ। सेम अगर आप डेव में देखो तो डेव में हमने देखो गूगल की क्लाइंट आईडी भी मैंने वहीं से ले लिया। ठीक है, आप चाहो तो डिफॉल्ट भी दे सकते हो, बट मैंने क्लाइंट आईडी ले ली, सीक्रेट भी ले लिया, स्कोप भी ले लिया। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट सब मैंने लिया। देन अगर क्लाउडनरी की अगर आप API की वगैरह रन टाइम पे बदलना चाह रहे हो तो वो भी मैंने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से ही ले लिया है। आप चाहो इनकेस आप डिफॉल्ट भी ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैंने और बताया कि इफ़ यू हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेटअप प्रॉपर्टीज, सो इन दैट केस आप प्रोडक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टीज डाल दो, रन टाइम पे वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब अगर आप ये प्रॉपर्टीज आप इफ़ यू वांट टू बी इन प्रोडक्शन, ये सब प्रॉपर्टीज कुछ अलग रखनी है, कुछ नई प्रॉपर्टीज रखनी है, तो हम रन टाइम पे इस फाइल की जगह इस फाइल को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय चेंजिंग दिस स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव को चेंज कर देंगे, जहाँ डेव है वहाँ हम प्रोड कर देंगे और प्रोड करते ही हमारी प्रोडक्शन वाली फाइल एक्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इतना काम आप कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ ये अगर लोकल इन्वायरमेंट में आप चल रहे हो तो कहाँ से पास करना है वैल्यूज़ को। एक तो आप सिस्टम वेरिएबल से भी, सिस्टम के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स को डाल दोगे तो हो जाएगा। हमें यहाँ पे इंटेल से भी कॉन्फ़िगरेशन देता है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन है, और एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जा करके अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ भी इन वेरिएबल्स को डाल सकते हैं। मैंने यहीं पे वो सारे वेरिएबल्स डाल दिए हैं। ये देखो ये सारे वेरिएबल्स मैंने डाल दिए हैं, क्लाउडनरी की API की डाल दी, अपनी गूगल API सीक्रेट की डाल दी। तो ये वेरिएबल्स अभी हम इंटेलिजे आइडिया से पास कर रहे हैं और हमारा एप्लीकेशन यहाँ इन सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इंटरेस्टिंग, वाव। ठीक है, फिर आप ओके कर देंगे एंड ओके कर लेंगे। हम लोग जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तब भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सेम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग डायरेक्टली पास कर देंगे
अपने इन्वायरमेंट में के अंदर। अभी जब हम लोग सैम्पल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन था, तो ये सारे वेरिएबल्स हम पास कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो सब हम पास कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट वन जार फाइल, इसकी एक जार फाइल बनाते हैं। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे मेवन में आ जाओ, एंड एक काम और करेंगे, टेस्ट बहुत सारे टेस्ट करते समय हम लोगों ने काम किया था, तो हम टेस्ट को क्या करेंगे, सब टेस्ट को हमने ये जानबूझ के कमेंट आउट कर दिया है, टेस्ट वगैरह फिल ना हो। ठीक है, टेस्ट पे मैं इतना ध्यान नहीं था, तो मैंने टेस्ट वाले क्लास कमेंट कर दिए। देन फाइनली हम यहाँ आते हैं और प्रोफाइल्स में चलेंगे और पैकेज पे क्लिक करेंगे, नहीं अपने SCM पे चलेंगे एंड लाइफ साइकिल में चलेंगे और पैकेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पैकेज, टेस्ट, कंपाइल, मेवन क्या होता नहीं पता, तो उसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो कंप्लीट बना रखी है। अगर उस वीडियो को देखोगे तो एक ही वीडियो के अंदर मैंने मेवन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, ऑलमोस्ट आप मेवन समझ जाओगे कि मेवन होता क्या है। उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज सर्च कर लो भाई मेवन ट्यूटोरियल बाय लर्न कोड विद दुर्गेश, या फिर दुर्गेश सर भी सर्च कर सकते हो, और या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा भाई, आप एक्सेस कर लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि मैं बोलता तो रहता हूँ लिंक दे दूंगा, बट होता क्या है कि यार मतलब बहुत बार याद नहीं रह जाता, तो नहीं देता हूँ। ठीक है, तो हम सिंपली पैकेज करेंगे, और पैकेज करने के बाद टेस्ट केसेस रन होंगे। टेस्ट केसेस रन होने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी, पूरे एप्लीकेशन की जार फाइल हमारे पास यहाँ बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास जार फाइल बन जाएगी। अगर आप टारगेट के अंदर जाओगे एंड देन यस देखोगे तो SCM 2.0-0.1 snapshot.jar यही फाइल है हमें जो डिप्लॉय करनी है। दिस इज़ वन फाइल दैट वी हैव टू डिप्लॉय ऑन सर्वर। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम कोई भी वैल्यूज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ की कोई वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल से। ठीक है, एक चीज़ और मैंने किया है अपने एप्लीकेशन के अंदर, बाय डिफॉल्ट एक यूज़र मैंने क्रिएट कर दिया है। अगर एप्लीकेशन को ओपन करो तो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया कमांड लाइन रनर, और एक यूज़र क्रिएट कर दिया admin@gmail.com। एक यूज़र ऐसे ही क्रिएट कर दिया है जिससे हम लॉगिन कर सके विदाउट साइन अप। ठीक है, तो एक अगर यूज़र नहीं होगा, मैंने क्या देखो, मैंने चेक किया, मैंने किया है यूज़र रेपो फाइंड बाय ईमेल, और ईमेल से मैंने फाइंड किया है डेटा। अगर इफ़ प्रेजेंट है तो मैंने कुछ नहीं किया, और प्रेजेंट नहीं है तो मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, सो यस सिंपल। अब हमें इस जार फाइल को अपलोड करना है, सो लेट्स अपलोड इट। हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने अमेजॉन बीन स्टैक के अंदर। ये एप्लीकेशन तो जा चुका होगा क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है, एंड यहाँ पे आते हैं। सो हम क्रिएट एप्लीकेशन पे फिर से क्रिएट करेंगे एंड सर्वर एनवायरनमेंट, और यहाँ पे हम SCM 2o डालेंगे एप्लीकेशन का नाम, एंड देन ठीक है SCM डोमेन 2o, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके चेक करिए, यस SCM 2o इज़ अवेलेबल, तो ये हमारा एक्चुअली डोमेन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें अपना एप्लीकेशन और बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डोमेन यूज़ कर रखा है। अगर देखो तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्टैटिक के अंदर, JS के अंदर एंड स्क्रिप्ट्स के अंदर, ठीक है, हम लोगों ने कहीं पे बेस डोमेन या बेस URL यूज़ कर रखा है। आई थिंक एडमिन के अंदर यूज़ कर रखा है, ना एडमिन के अंदर यूज़ कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स के अंदर। यस, ये डोमेन हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारी जावास्क्रिप्ट चली गई जो बैकएंड की API कॉल हो रही। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, भी टेंशन बदल लीजिएगा। ठीक है, दोबारा से अब अपडेट करेंगे तो हमारे पास डोमेन अवेलेबल है, इसको चेंज कर लेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और इस डोमेन को थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लूँगा अभी, या कर लीजिए भाई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अपडेट के लिए। तो इसको आएंगे और स्केलेट ड्रॉप पे ही यहीं पे डाल दिया। ठीक है, एंड देन लिख देते हैं दिस इज़ आवर स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर ऑन AWS बीन स्टॉक। ठीक है, मैनेज प्लेटफॉर्म सिंपल, मैं जावा यूज़ करूँगा, एंड ठीक है लेटेस्ट वर्जन यूज़ करूँगा। जावा का वर्जन 21 है, और आई थिंक वी आर ऑल्सो यूजिंग 21, तो हम लोग अभी लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। कोशिश करिए कि सेम रहे, अदरवाइज दिक्कत भी हो सकती है, तो टेंशन मत लीजिए। तो पॉमलेट एग्जाम में आके चेक कर सकते हो, वी आर ऑल्सो यूजिंग आई थिंक 21। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी 21 कैरेट होगा, तो कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा। आप जो वर्जन पे डिप्लॉय कर रहे हो वही वर्जन पे अगर आप डेवलप करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है पुराने। अपलोड कोड है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड वर्जन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1, पहला वर्जन है। 1.0 भी यूज़ कर सकते हो या 1.1 यूज़ कर सकते हो, मैं अभी 1 यूज़ करूँगा। ठीक है, और हम यूज़ करेंगे लोकल फाइल चूज़ करेंगे, एंड कहाँ पे है आई डोंट नो, मैं फाइल पता नहीं फाइल कहाँ पे। सो लेट्स सी, हम इस पर चलते हैं एंड ओपन इन फाइंडर पे क्लिक करते हैं, एंड ये वाली फाइल है, क्या हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं? लेट्स सी, मैं करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसको बंद कर दूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप, नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो सकता। सो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे। ठीक है, ओके यस, चूज़ फाइल पे चलते हैं एंड चूज़ फाइल पे क्लिक करो। ठीक है, एंड डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड यूट्यूब कोड पे चल देते हैं, एंड यहाँ पे SCM 2.0 है। देन टारगेट है, टारगेट में हम ये वाला जार फाइल है SCM 2.0-0.1 snapshot.jar ओपन कर लेंगे, एंड यस दिस इज़ अ फाइल नेम। पब्लिक वायरल है तो देना है तो दे दो, मैं सिंगल इंस्टेंस यूज़ करूँगा फ्री टियर, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, एंड फाइनली
ठीक है, यस मैं एग्जैक्टली वही यूज़ करूँगा। मेरे पास सर्विस रोल है तो मैं एग्जिस्टिंग सर्विस रोल का यूज़ करूँगा। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैं उसके बाद की पेयर लॉगिन, मुझे इंस्टीट्यूट इंस्टेंस पे अभी लॉगिन नहीं करना, बट अगर आप लॉगिन करना चाह रहे हो तो हमारे पास अगर कोई की पेयर है तो उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे अपना वही परमिशन, जैसे मैंने आपको दिखाया था, परमिशन आप क्रिएट करके एक रोल बना लीजिए एंड उस रोल को यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, परमिशन देख लिए इस रोल को कौन कौन सी परमिशन देनी है। तो आप अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो रोल नहीं है तो आप नया रोल क्रिएट करके ये परमिशन को दे दीजिए। बीन स्टैक वेब टियर, बीन स्टैक वर्कर टियर, बीन स्टैक मल्टी कंटेनर डॉकर। ठीक है, दे दीजिए एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, VPS VPC। ठीक है, मैं IP अभी नहीं यूज़ करूँगा, बाद में यूज़ करना होगा तो देख लेंगे। सेलेक्ट कर लूँगा। देन फाइनली हम लोग डेटाबेस यूज़ करेंगे। अभी मैंने 2 सबनेट चूज़ कर लिए हैं। ठीक है, 2 सबनेट चूज़ कर लिए एंड फाइनली हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली डेटाबेस यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस सबनेट मैंने भी यहाँ पे 2 यूज़ कर लिए मैंने। इनेबल डेटाबेस करूँगा मैं। ठीक है, डेटाबेस इनेबल कर दिया क्योंकि हमें डेटाबेस यूज़ करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अमेजॉन इलास्टिक बीन स्टैक हमारे लिए डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा। अब डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन से पूछेगा तो हम बता देंगे भाई, हम लोग तो इन सब में चीज़ में माहिर ही हैं। ठीक है, देखो स्नैपशॉट वगैरह छोड़ दो, ये अभी नॉन ही रहने दो। डेटाबेस सेटिंग्स में इंजन हमें माइस्क्वेल यूज़ करना है एंड वर्जन यही है एंड इंस्टेंस क्लास। ठीक है, स्टोरेज 5। ठीक है, नंबर ऑफ ये 5 GB आई थिंक है। 1 GB से भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मस्त। अच्छा 5 GB में देना ही देना होगा। यूज़र नेम बताना है तो यूज़र नेम आप ये एक्चुअली आई थिंक हमारा यूज़र नेम है डेटाबेस का। तो चलो मैं रूट दे देता हूँ एंड रूट 1 2 3 4 रूट मैंने दे दिया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एंड रूट 1 2 3 4 ही मैंने दे दिया। बाकी डेटाबेस डिलीशन पॉलिसी में डिलीट रखूँगा। अमेजॉन बीन टर्मिनेट, तो अमेजॉन बीन स्टैक अपने आप से टर्मिनेट कर सके डेटाबेस। ठीक है, रिटेन करना होगा तो रिटेन हो जाएगा, बट हम अभी डिलीट करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डेटा तो डालना नहीं। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप से डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। सेव कर लो, डेटाबेस पासवर्ड अपना सेव कर लो। देन थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी कंटेनर की इन्फॉर्मेशन मैं कहूँगा ठीक है, डिफ़ॉल्ट में कंटेनर यूज़ करूँगा। ये सब चीज़ ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। डीएक्टिवेटेड सिक्योरिटी ग्रुप में डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। कैपेसिटी वगैरह ठीक है, ऑटो स्केलिंग वगैरह भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सब चीज़ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली, सब डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे रहने दो। बाद में भी अगर चाहोगे तो चेंज कर लोगे, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अगर, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या है, हम लोग हेल्थ रिपोर्टिंग में मैं बेसिक यूज़ करूँगा एंड इसको मैं एक्टिवेटेड नहीं रखूँगा। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पहले। फिक्स परसेंटेज पे रखूँगा। ठीक है, डीएक्टिवेटेड सब रहने देंगे, सब रहने देंगे। स्टोरेज वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब अभी एक्टिवेटेड पे नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि यार बहुत बार बिल भी आने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पास करने हैं। सो एक एक करके मैं पास करता हूँ, 1 2 दिखा देता हूँ, मैं फटाफट मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं पास करूँगा यस पोर्ट। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी एंड आई एम गोइंग टू यूज़ पोर्ट, और पोर्ट है मेरा 8080 यूज़ करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम यूज़ करेंगे अपना माइस्क्वेल होस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट ही चाहिए मुझे, नहीं ये चेंज करना होगा, अभी बताऊँगा बाद में, अभी आप दे दीजिए ऐसे ही लोकल होस्ट दीजिए, हमें चेंज करना होगा, मैं बताऊँगा आपको। देन हमें चाहिए माइस्क्वेल पोर्ट, ये तो आई थिंक ठीक है, वही हो जाएगा 3306 ही हो जाएगा। देन फाइनली और क्या चाहिए, डेटाबेस DB, EDB एक्चुअली यहाँ पे यूज़ होगा, EBDB यूज़ होगा, अभी मैं दिखाऊंगा इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब डेटाबेस क्रिएट होगा तो उस डेटाबेस का नाम होगा EBDB, आई थिंक यही होगा, इलास्टिक बीन स्टैक DB। एंड देन आई थिंक और क्या है इसमें, यूज़र नेम, मैं यूज़र नेम यूज़ करूँगा, अभी तो रूट है शायद, तो रूट ही मैं डाल दूँगा, जो मैंने यूज़र नेम डाला था वही मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। एंड यूज़र हो गया, देन पासवर्ड रूट 1 2 3 4। ठीक है, एंड देन SQL को मैं फॉल्स करूँगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन में हमें शो नहीं करना है। एंड देन फाइनली हमारे पास ऑटो DDL को अपडेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपडेट मुझे स्कीमास क्रिएट करने हैं। अच्छा ये प्रॉपर्टी नहीं दोगे तब भी फॉल्स हो जाता, बट मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे देना। अब सारे प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, मैक्स साइज़ मैं 10 MB ही यूज़ करूँगा, अपलोड की साइज़। एंड देन मैक्स फाइल रिक्वेस्ट आप मैं अगेन 10 MB रखूँगा। ठीक है, सो ये चीज़ मैं फटाफट करके आता हूँ। ठीक है, मतलब ये सिर्फ कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दूँगा एंड कौन सी प्रोफाइल आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो वो चीज़ भी मैं यहाँ पास कर दूँगा। तो अभी मैं डेव यूज़ करूँगा, बट मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप प्रोडक्शन में कुछ और प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अपनी प्रोफाइल। ठीक है, तो ये इधर के सारे कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। देन फाइनली हम यहाँ के भी कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें API की चाहिए दूसरी, क्लाउड की चाहिए, या क्लाउडनरी की API की सीक्रेट नेम ये अलग चाहिए, ईमेल होस्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चेंज करके फटाफट मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें।
डाल दी यहाँ पे, ऑलमोस्ट डाल दी, मैं बता रहा हूँ क्यों, और कुछ चेंजेस भी किए हैं। ये यहाँ पे आप देखो तो मैंने क्लाउडनरी का API की सीक्रेट एंड नेम डाल दिया, वही जो हमारे पास था ऑलरेडी। बट ईमेल में मैंने यहाँ पे गूगल यूज़ कर लिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने मेल स्ट्रैप पे, आई थिंक मेल स्ट्रैप ही हम लोग यूज़ कर रहे थे, यस मेल स्ट्रैप पे हमने जो डोमेन बनाया था, एक्चुअली मेरा ब्लॉक हो गया अकाउंट ही, सो वहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आप अगर आप यूज़ कर पा रहे हो तो यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको चेंजेस क्या करने, यहाँ पे होस्ट, पोर्ट नंबर एंड यूज़र नेम आपको चेंज करना है, देन पासवर्ड है तो पासवर्ड चेंज करना है। एंड इन दैट केस अगर आपको डोमेन मैंने जीमेल का डाल दिया, हाँ बस आपको यही 3-4 प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। ईमेल दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से चला जाएगा अपने आप से, ठीक है। इतना सब करने के बाद इसमें कुछ भी आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा एक करके, ठीक है। देन फाइनली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप करेक्ट डाल दीजिए। और मैंने गिटहब की क्लाइंट आईडी, गिटहब की क्लाइंट सीक्रेट यूज़ किया है, बट हमें चेंज करना पड़ेगा अभी, पता है क्यों? क्योंकि लोकल होस्ट के लिए जो ऐप बनता है वो अलग दूसरा रहता है, प्रोडक्शन के लिए बनता है वो दूसरा रहता है, तो अभी हम चेंज करके भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है एंड बस हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, पोर्ट वगैरह आप देख लो, सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी। बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपका एप्लीकेशन नहीं चलता। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई कि पहली बार में ही सारा एप्लीकेशन चल जाए, ठीक है। बाद में भी एप्लीकेशन चेंज हो सकता है, अपलोड हो सकता है, डिप्लॉय हो सकता है। तो अगर आप सीख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि भाई पहली बार नहीं चला, कंप्यूटर बंद किया, आरती वारती किया, रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबमिटिंग कर रहा है, लेट्स सी थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब काम करने में। एंड यस हमारे पास यहाँ पे SCM2 पॉइंट या SCM2 वो इन ENV स्टार्टेड। यहाँ पे देखो इलास्टिक बीन स्टैक इज लॉन्चिंग योर एनवायरनमेंट, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट। तो यहाँ पे देखो इवेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं हमारे पास। अब देखो भाई कितना टाइम लगता है, फटाफट ये हो जाए, फिर हमारे पास यहाँ पे URL मिल चुका है, इस URL से हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे एंड यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी थोड़ा सा टाइम ये हो जाए, उसके बाद हम मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आएगी, उसको भी देखेंगे एंड इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या सर्विस यूज़ हुई वो सब भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे आई थिंक ये और भी चीज़ें कर रहा है, देखो क्रिएटिंग RD, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह भी क्रिएट करेगा। और ये एक अलग से बिहाइंड द सीन, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बीन स्टैक है ये एक्चुअली यूज़ कर रहा है EC2 इंस्टेंस को। तो बिहाइंड द सीन इसने इंस्टेंस भी लॉन्च किया है, देखो यूजिंग दिस, अच्छा हाँ ये इंस्टेंस भी क्रिएट करेगा। अभी इसने ये अमेजॉन की S3 स्टोरेज बकेट को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारा बिहाइंड द सीन अमेजॉन के ही सर्विसेज को यूज़ करेगा। ये देखो इसने आई थिंक क्रिएटेड EIP, एक IP भी इसने क्रिएट किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ जब ये अप एंड रनिंग हो जाता है। तो गाइस हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है। अगर आप देखो इन्वायरमेंट्स में आकर के तो हेल्थ ग्रीन हो चुकी है एंड ये डोमेन है, इस डोमेन से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। एक बार एप्लीकेशन को एक्सेस करके देखते हैं, मैंने क्लिक किया एंड अगर आपने पोर्ट सही डाला होगा तो एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पे बैट गेटवे आ गया। अब इसको चेक कर सकते हो आप यहाँ पे जा करके एंड लॉक्स में जा करके एंड यहाँ पे आप रिक्वेस्ट लॉक्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे लास्ट 100 लाइन्स लॉग निकाल सकते हो, ठीक है। एक्चुअली राइट बॉटम पे था एंड डाउनलोड कर सकते हो लॉग फाइल और देख सकते हो कि एक्चुअली क्या दिक्कत हुई है। एंड आप देख लो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, कैन नॉट इन्वोक दिस, देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। JDBC आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब हमारे कनेक्शन इशू आई थिंक आ गए हैं, यस ठीक है। सो अनेबल टू डिटरमाइन डायलेक्ट विदाउट JDBC कनेक्शन, हाँ यस हमारे पास आई थिंक JDBC कनेक्शंस में प्रॉब्लम हो गई। सो लेट्स सी दिक्कत क्या हो गई, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो लेट्स समझते हैं हम लोग भाई, लेट्स सी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस में चलेंगे, देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डाले थे और एक्चुअली हम लोग कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अपने एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड देख रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड अगर देखेंगे तो हम लोगों ने डेटाबेस से रिलेटेड में हम लोगों ने MySQL होस्ट डाला था जो कि लोकल होस्ट है। तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल हमें चेंज करना पड़ेगा, दिखाता हूँ अभी कैसे। एक्चुअली जब इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ तो इसने EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट किया होगा, OHIO में क्रिएट किया होगा ये, ठीक है, OHIO में क्रिएट किया होगा। सो लेट्स सी, हाँ आपको मैं दिखाता हूँ, EC2 सर्च करो, EC2 सर्विस एंड यहाँ पे देखो तो इस इन्वायरमेंट में एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, यस ये इंस्टेंस SCM2O ENV अपने आप से ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, इसी के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन है आपकी जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होगा, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ। और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर आप इंडिया में हो तो मेक श्योर कि आप मुंबई में यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या किया होगा, इसने एक डेटाबेस भी क्रिएट किया होगा। मैं देखता हूँ RDS में देखो, मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, अगर जाओगे तो इसने एक डेटाबेस भी क्रिएट किया होगा। यस DB इंस्टेंस पे देखो तो यस अब देखो यहाँ पे ये रहा डेटाबेस,
इसको अगर क्लिक करें तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। डेटाबेस आइडेंटिफायर ये है एक्चुअली हमारा होस्ट, ये है होस्ट। तो इस होस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, बाकी 306 है। एंड अगर एक चीज़ आपको और दिखाऊं तो डेटाबेस का एक्चुअल नाम भी EDB कहीं दिखेगा आपको, लेट्स सी मैं दिखाता हूँ, इंस्टेंस है EBDB ही था। सो यस आई थिंक देखते हैं, पोर्ट है ये, नेटवर्किंग ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉक्सीज, सिक्योरिटी ग्रुप्स, डेटाबेस आइडेंटिफायर ये है हमारा डेटाबेस आइडेंटिफायर। इस पर एक बार क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखो तो दिख जा भाई कहाँ पे है, पोर्ट तो दिख रहा है मुझे, एंड पॉइंट भी दिख रहा है मुझे, नेटवर्क टाइप, डेटाबेस, सर्टिफिकेशन, एक्सपायरेशन, ये सब ठीक है। सर्च में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है कहीं तो था यार। डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर इधर स्लाइड करते हैं तो ये हमारा डेटाबेस है यार, ठीक तो है, जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ। इस पर क्लिक करने पे मुझे दिखना चाहिए था EBDB ही होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पे एक बार चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में यस आप देखो यहाँ पे पासवर्ड है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है। एंड अगर मुझे कहीं दिखे बाकी इंस्टेंस है, CPU, रैम, EBDB ही होता है। यस यहाँ पे आप देखो, यस डेटाबेस नेम EBDB, तो ये डेटाबेस नेम यूज़ करना है। तो हम लोग चलते हैं आइडेंटिफायर को कॉपी कर दें, डैशबोर्ड पे चलते हैं। हाँ डैशबोर्ड में ये जो आइडेंटिफायर, इस आइडेंटिफायर को कॉपी करते हैं, यस इस एंड पॉइंट को कॉपी कर दें और अपने इलास्टिक बीन स्टैक पे आते हैं, ठीक है, इलास्टिक बीन स्टैक। एंड यहाँ पे हम लोग होस्ट को चेंज करते हैं। सो टर्मिनेटर नहीं, एप्लीकेशंस में आएंगे एंड यस इन्वायरमेंट्स में आ गए एंड दिस इज़ आवर इन्वायरमेंट। एंड देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आते हैं एंड देन हम लोग चेंज करते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को एंड होस्ट नेम, MySQL होस्ट नेम की जगह हम अपना एंड पॉइंट डालते हैं। सो लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे आते हैं एंड ये इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को। तो एडिट पे आएंगे एंड दिख जा भाई गलत हो गया कुछ, इसको एडिट करते हैं, यस। सो नहीं कुछ अभी भी गड़बड़ हो गया, कैंसिल कर दो एंड वी हैव टू एडिट दिस वन, ये वाला एडिट करना है हमें, ये वाला एडिट करना है। तो एडिट कर लो एंड नीचे आओगे तो यहाँ पे हम आएंगे एंड MySQL DB होस्ट जो है ना, इसको हम लोग हटा के अपना एंड पॉइंट डाल देंगे। बाकी हमारा पासवर्ड सही है, यूज़र नेम भी सही है, रूट ठीक है, बाकी सब ठीक है। अप्लाई कर दीजिए एंड जब एक बार अप्लाई कर दोगे उसके बाद ये 3-4 चीज़ें डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें सही होनी चाहिए। क्या, पहली चीज़ सही होनी चाहिए हमारा होस्ट, तो एंड पॉइंट हमने सही कर दिया डेटाबेस से लेकर के, यूज़र नेम पासवर्ड हमने सही डाला एंड डेटाबेस जो हमारा EBDB था वो हमने सही डाला था। अब देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट अपडेट स्टार्टिंग, यहाँ पे इन्वायरमेंट अपडेट हो रहा है और एक बार अपडेट हो जाता है फिर हम अपने एप्लीकेशन को दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, अपडेटिंग इन्वायरमेंट SCM 2.0 इन ENV's कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ठीक है। तो लेट्स सी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे हेल्थ ग्रे आ चुका है, इस ग्रीन का हम लोग वेट करेंगे, हर एक बार ये सॉरी इस ग्रे का हम लोग वेट करेंगे कि भाई ग्रीन हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी भाई ये काम होता है कि नहीं होता है, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी ओके। सो वेट करेंगे भाई, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, थोड़ा सा टाइम लेता है हर बार। और अगर देखो तब तक कुछ चीज़ और बता दूँ आपको, अगर फिर से अपलोड करना है तो आप यहाँ पे सॉरी आप फिर से अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए अपलोड एंड डिप्लॉय है, तो आप दूसरे वर्जन पे जा करके अपलोड कर पाएंगे। अपलोड एंड डिप्लॉय क्लिक कर दीजिए, आप नया जार फाइल अपलोड कर पाएंगे और अपलोड करने के बाद फिर से नई वाली जार फाइल अपने आप से डिप्लॉय हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके सो काम करते हैं, इसको वेट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई चलता कि नहीं चलता। नहीं चलता तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से डीबग करना पड़ेगा क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, तो यार हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अपडेट हो चुका है और फिर से हमारी मतलब हमारे एप्लीकेशन की हेल्थ यहाँ पे ग्रीन आ चुकी है एंड हम लोग डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई, हम लोग डोमेन को एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो हम इस डोमेन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी यस भाई हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर डिप्लॉय हो चुका है एंड अब हम लोग इसको लाइव एक्सेस कर सकते हैं और इवन आप भी एक्सेस कर सकते हो। और जैसे मैंने देखो यहाँ पे होम पे एक्सेस किया, इसने रिडायरेक्ट कर दिया /होम पे, दैट मीन्स परफेक्टली हमारा लॉजिक चल रहा है। हम लोग यहाँ पे यस डार्क कर सकते हैं एंड डार्क आई थिंक ये वाला पेज हमारा ऑप्टिमाइज नहीं था डार्क के लिए, बाकी हम फिर से लॉगिन पे जाएंगे। सो देखो डार्क हो चुका है एंड साइनअप पे जाएंगे तो डार्क हो चुका है। यहाँ पे आप डार्क लाइट सब कुछ कर सकते हो, इवन अबाउट पेज पे जा सकते हो, सर्विसेज पेज पे जा सकते हो, कॉन्टैक्ट पेज पे जा सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। सो अभी हमारा ये वाला पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, कोई हमने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया था, बाकी आप लॉगिन कर सकते हो। सो लेट्स चेक इट, हम लोग लॉगिन करके चेक करते हैं और वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन उस वाले डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम से एक्सेस करेंगे जो यूज़र नेम हमने बनाया था। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ इनकॉग्निटो एंड इनकॉग्निटो पे एक्सेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं admin@gmail.com एंड admin, ठीक है, एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
यू विल सी यस हमारा लॉगिन हो चुका है। और ऑब्वियसली बात हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई थी। बाकी आप देखो यहाँ पे admin@gmail.com दिस इज डमी यूजर क्रिएटेड इनिशियली, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ, फोन नंबर वेरीफाई कर दिया था हमने। बाकी आप डैशबोर्ड पे आ सकते हो, ठीक है, वेलकम टू द डैशबोर्ड पेज। देन प्रोफाइल हमारी है, अगर आपने अपडेट बनाया होगा तो अपडेट भी कर सकते थे। बाकी आप कॉन्टैक्ट्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेट्स ट्राई। सो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं, अपना ही कॉन्टैक्ट ऐड कर देते हैं। लेट्स ऐड समथिंग लाइक ईमेल आईडी डाल देते हैं gmail.com और नंबर डाल देते हैं कंपनी का, कोर्स से रिलेटेड। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है तो आप कर सकते हो यहाँ पे इस नंबर पे 6। एड्रेस डाल देते हैं नोएडा 12 इंडिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दिस इज़ डमी यूज़र डमी कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड डमी की स्पेलिंग कर देते हैं सही। बाकी URL में हम अपनी वेबसाइट का URL डाल देते हैं। एंड देन फाइनली एक प्रोफाइल भी डाल देते हैं, ये भी चेक हो जाएगा कि हमारे प्रोफाइल परफेक्टली अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो मैं अपनी कोई ये फ़ोटो डालता हूँ बढ़िया सा ढूंढ करके, यस ये वाली फ़ोटो डालते हैं एंड क्रिएट कर देते हैं ऐड कॉन्टैक्ट। एंड लेट्स सी प्रोफाइल फ़ोटो आ रही है, अपलोड हो रही है कि नहीं, सब चीज़ पता चल जाएगा। एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं, तो आप देखोगे यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली एडेड ए न्यू कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट सेक्शंस पे जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट आ चुका है। अब ये क्लिक नहीं होगा क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट नहीं अपडेट है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं अपडेटेड है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एडिट तो कर लेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट से जा करके एंड व्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास देखो लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट जा रही है, जावास्क्रिप्ट में हमने चेंजेस नहीं किए। बाकी ये सब चीज़ हम लोगों ने बना रखा था रिस्पॉन्सिव। तो अगर दिखाएं तो अगर मैं यहाँ पे व्यू करूँ तो आप देखो यहाँ पे यस देखो ये लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं चेंज की। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन में अपडेट करते हैं एंड देन फाइनली हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका डोमेन लेते हैं, इसको थोड़ा सा हार्ड कोड करना पड़ेगा हल्का सा हमें यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन के लिए जावास्क्रिप्ट के लिए मैं कर देता हूँ और एडमिन स्क्रिप्ट थी, कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट थी, एंड मैं क्या करता हूँ इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट एंड एक को ओरिजिनल रहने देता हूँ और एक को यहाँ पे हम लोग चेंज करके बेस URL डाल दें, ठीक है, परफेक्ट। अभी के लिए कर दे रहा हूँ एंड देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल डोमेन यहाँ पे आएगा, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करूँगा। फाइनली बस मैं आऊँगा अपने मेवन टूल के अंदर एंड फिर से मैं क्या करूँगा, पैकेज कर दूँगा। पैकेज करूँगा तो ये क्लीन भी हो जाएगा, वैलिडेट भी हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा एंड देन पैकेज हो जाएगा। सो हमारा पैकेज हो चुका है एंड देन फाइनली हम लोग ये भी सीख लेंगे कि एक्चुअली रीडिप्लॉय कैसे करना है। तो यहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट में ही रहेंगे और हम अपलोड एंड डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, फिर से फाइल को चूज़ कर लेंगे एंड देन फाइनली ये वर्जन 1.1-1 आ जाएगा एंड डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। अगेन इट विल डू द सेम प्रोसेस और रीडिप्लॉय करेगा एंड हमारी फाइल्स अपडेट हो जाएंगी। सो लेट्स सी होता है कैसे होता है, सब चीज़ हम लोग दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम होने के बाद मैं फिर से क्या करता हूँ आपको फिर बताता हूँ कि एक्चुअली हाँ चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी। सो लेट्स वेट। ओके, सो यहाँ पे आप डिप्लॉय हो चुका हमारा एप्लीकेशन। आप देखो यहाँ पे रनिंग वर्जन पे 1-1 आ चुका है। अब हम लोग चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फिर से अपने डोमेन पे क्लिक करते हैं तो अगेन आ चुके हैं एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा था, तो आपका सेशन क्रिएटेड है। यहाँ पे आओगे, कॉन्टैक्ट के अंदर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलेगा क्योंकि आपने अब अपडेट कर दिया अपना बेस URL। ओके, सो बेस URL हिसाब से अपडेट कर सकते हो आप, ठीक है, एंड देन आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो। इवन प्रोफाइल को आप यहाँ पे डिलीट वगैरह एडिट तो कर ही सकते हो एंड देन आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिलीट यहाँ पे 2 बटन्स का कुछ CSS गड़बड़ है बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आप सर्च वगैरह कर सकते थे, वो सब चीज़ तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। फ़ोन वाइज, नेम वाइज, सारे फीचर्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यस, ठीक है। ईमेल वाइज आप जैसा सर्च करना चाहो वैसा सर्च कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पेजेंशन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। सब चीज़ हमारे डोमेन पे यहाँ पे चल रहा है एंड अगर कोई ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको दिखा दिया कि अगर बाई चांस कोई साइन अप करना चाह रहा है, सो इन दैट केस सपोज एक साइन अप करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स साइन अप 1 न्यू यूज़र। तो एक नया यूज़र साइन अप करते हैं एंड नाम है अमित सिंह। ईमेल आईडी डाल देते हैं अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी में डाल दे रहा हूँ gmail.com। पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर में ऐसे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज टेस्टिंग यूज़र। ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है इनकी। साइन अप पे क्लिक करेंगे, एक ईमेल जानी चाहिए। अगर हमारी ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सही होगी तो आप देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, और एक ईमेल चली गई होगी, ठीक है। सो अगर मैं चेक करूँ, क्योंकि ईमेल वेरीफाई करना होगा भाई, ठीक है। सो लेट्स सी, ईमेल वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक ईमेल, हमारे पास ईमेल आ चुका है, लेट्स सी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये वाली ईमेल आईडी का मैं इनबॉक्स नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ बिल्कुल हमारे पास ईमेल आ चुका है यहाँ पे, आप यस देख सकते हो, यस,
ठीक है। सो ये ईमेल आ चुका है, इस पर क्लिक करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक लोकल होस्ट आ रहा है। दैट मीन्स ये एक दो चीज़ है जिससे जो हमें और ध्यान रखनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे जब OTP जनरेट किया था तो हमारे पास एक हेल्पर क्लास थी, इफ़ आई कैन सी, यस हमारे पास हेल्पर क्लास है। एंड उसके पास एक हमारे पास मेथड था गेट लिंक फ्रॉम द वेरिफिकेशन या गेट लिंक फॉर ईमेल वेरिफिकेशन, और यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर लिया था। तो इस वाले डोमेन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास एक यहाँ पे बेस URL होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज़ सर्वर डॉट बेस URL, एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को बेस URL यहाँ से लेना होगा, बेस URL, एंड देन इनिशियल बेस URL हम यहाँ पे दे सकते हैं। इनिशियल बेस URL हमारा जो यहाँ पे हमने यूज़ किया वही बेस URL मैं यूज़ करूँगा। ये है इनिशियल बेस URL, ठीक है। सो अगर बेस URL हमने पास नहीं किया तो हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज बेस URL यूज़ करेंगे। इन दिस केस हम लोग ये वाली फील्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, लेट मी सी। हम यहाँ पे आते हैं एंड डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको एज अ हेल्पर है तो उसको एज अ बीन बनाना पड़ेगा, इस क्लास को एज अ बीन बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, लेट्स डू दैट। प्राइवेट बेस URL, एंड यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग बेस URL, एंड देन हम यूज़ करेंगे @value, एंड इन दिस केस हम लोग अपनी उस प्रॉपर्टी का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। सर्वर डॉट बेस URL मैंने ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एंड देन हम इसको क्या करेंगे, बना देंगे @bean। क्या हम इसको भी सॉरी कंपोनेंट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। एंड हम लोग एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं, इस मेथड को स्टैटिक रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इस मेथड को स्टैटिक करने की ज़रूरत है क्या? डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, उससे भी तो यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक है। सो यस, यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब ऑब्जेक्ट पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस मेथड को ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाह रहे हो, इफ़ यू डोंट वांट टू पुट या इफ़ यू डोंट वांट टू गेट दिस प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बेस्ड डोमेन यूज़ करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको लिंक भेज रहा है तो आपको अपना कस्टम डोमेन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टैटिक हटा दूंगा, वी डोंट वांट टू यूज़ स्टैटिक। हम यहाँ पे आएंगे एंड ये हेल्पर के लिए मैं यूज़ करूँगा बीन। सो विच बीन वी वांट हियर, हमें चाहिए यहाँ पे हेल्पर एंड इसको हम कर देंगे ऑटोवायर, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली हेल्पर यूज़ कर सकते हैं, हेल्पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब इस हेल्पर ऑब्जेक्ट के पास डोमेन मिल जाएगा। सो वी कैन यूज़ दिस लाइक हियर। हम यहाँ पे ये जो बेस डोमेन है, हम लोग बेस डोमेन से पहले इसको हटा करके एंड देन दिस डॉट बेस URL लगा के देन लिंक हम लोग बना सकते हैं। इसको हम इनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। तो बेस URL हमारी प्रॉपर्टीज़ फाइल से आ जाएगा। वट एवर वी सेट द प्रोफाइल, वी सेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के अगेन हम पैकेज कर सकते हैं, ठीक है। पैकेज हो जाएगा एंड देन फाइनली हम फिर से अपडेट कर सकते हैं। अब ये आपका काम है, आपको क्या करना है, इसको अपडेट करना है एंड देन एक बार अपडेट हो गया देन फाइनली आपको चेक करना है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सारे प्रोसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली हमारा काम हो रहा है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा फाइनली। एंड देन नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग डोमेन को अटैच करते हैं इस अपने प्रोजेक्ट के साथ। मतलब हम लोग यहाँ पे डोमेन भी अटैच करने वाले हैं यहाँ पे। बाकी लॉग इन विद गिटहब और गूगल सब चल रहा होगा, बस आपको क्लाइंट ID क्लाइंट सीक्रेट अलग डालना है। अभी मैंने ये जो क्लाइंट ID क्लाइंट सीक्रेट मैंने लोकल होस्ट के लिए बनाया था तो इसीलिए ब्लॉक कर रहा है। एंड सेम यहाँ होगा, जो हमने गिटहब के लिए भी किया था वो भी हमने लोकल होस्ट के लिए बनाया था, तो इसीलिए यहाँ पे रिडायरेक्ट डिवाइस नॉट एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। ओके चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हम लोग देखते हैं डोमेन कैसे लगाना। आपको क्लाइंट ID क्लाइंट सिक्योरिटी ये सब चीज़ सही प्रोडक्शन के लिए बनाना होगा। तो गाइज हमने अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लिया है स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर सर्वर पे, क्लाउड पे डिप्लॉय कर लिया है, AWS बीन स्टॉक पे डिप्लॉय कर लिया है यहाँ पे। अब मेन बात आती है कैसे हम लोग अपना डोमेन परचेज करेंगे और डोमेन को कनेक्ट करेंगे इस वाले एप्लीकेशन से। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से बाय करना सिखाता हूँ और कैसे अटैच करेंगे वो सब बताता हूँ, ठीक है। कुछ डोमेन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी हम लोग समझेंगे जो हेल्प करेंगे आपको। सो हम यहाँ पे 2-3 सर्विसेज है जो यूज़ कर सकते हो आप। नेम चीप वगैरह यूज़ कर सकते हो डोमेन को बाय करने के लिए, ठीक है। नेम चीप यूज़ कर सकते हो, GoDaddy यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, होस्टिंगर यूज़ कर सकते हो, होस्टिंगर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बाय करने के लिए डोमेन्स को। जैसे आपको कोई डोमेन, जैसे मुझे SCM2O चाहिए तो हम SCM2O सर्च कर लेंगे एंड इवन GoDaddy पे भी जा करके हम SCM2O सर्च कर लेंगे एंड इस होस्टिंगर पे भी जा करके हम 2O सर्च कर लेंगे। तो हम यहाँ पे GoDaddy पे चलते हैं, SCM2O को सर्च कर लेंगे। और भी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी जो वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ होस्टिंगर वगैरह, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड होस्टिंगर पे भी हम लोग डोमेन्स पे चलते हैं और यहाँ पे भी SCM सर्च कर लेते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं
कोई डोमेन अगर सस्ता मिल रहा होगा तो वो हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बस सिखा रहा हूँ, मतलब कोई ठीक है। तो नेम चीप पे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे आ चुके हैं एप्लीकेशन, डोमेन्स SCM20 या 20.com है एक, जो एक्चुअली में 754 रुपये पर ईयर मिलेगा, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। .ai है, तो सबसे सस्ता अगर देखें तो ये हमें मिल रहा है SCM20 82 रुपीज़ का मिल रहा है पर ईयर, ठीक है। रिटेल में 325 पर ईयर मिल रहा है। बाकी अगर आप GoDaddy में देखें तो SCM.com 1 रुपये मिल रहा है हमें, SCM20.com, ठीक है, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। बट हमें आई थिंक अभी देख लेते हैं और भी SCM20 या फिर 20 हमें 1 रुपये में अभी मिल रहा है सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑफर अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर टर्म, सब्सिक्वेंट ईयर विल बी चार्ज। तो इसमें क्या है कि ये जो 1 रुपीज़ दिखा रहे हैं ये सिर्फ पहले साल का, अगर 3 साल का लोगे तभी ये मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मेक इट योर्स पे क्लिक करते हैं तो ये GoDaddy का थोड़ा सा दिमाग है। देखो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आप देखो कि यहाँ पे, ठीक है, तो फुल डोमेन प्रोटेक्शन मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो थैंक्स नो थैंक्स नो थैंक्स। एंड हम लोग क्या करेंगे, आई विल कंटिन्यू द कार्ड, चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप देखो 2,999 रुपीज़ है, बट यहाँ पे 3 साल का है। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, 1 साल का तो 1 रुपये में दे रहे हैं, बट 2 साल का 600 कुछ रुपये ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं 1 ईयर सेलेक्ट कर लूँ तो आप देखो यस 949 का मिल रहा है। मतलब अगर 3 साल का लोगे तब वो पहले साल का 1 रुपये का देंगे। बाकी अगर सिर्फ 1 ही साल का आपको चाहिए तो आपको 949 रुपये देने पड़ेंगे SCM20.com का। मुझे अभी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी रीन्यू प्राइस भी आप देख लीजिए, अगर आप नीचे आओ तो SCM20.me 169 का है। बाकी .net 1 रुपये का है, com AI, ठीक है, 4621 का है, info com org, लाइव है, लाइव तो काफ़ी स्टोर हमें मिल रहा है 1 रुपये का 3 साल में 169। तो मुझे यहाँ इतना कुछ समझ नहीं आया अभी, ठीक है, हमें सस्ता चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं, होस्टिंगर पे देखते हैं, तो होस्टिंगर पे हमें .com 199 फर्स्ट ईयर पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमें लाइफ मिल रहा है, .store मिल रहा है 89 रुपीज़ में फर्स्ट ईयर के लिए। .me मिल रहा है, बस .store मुझे मिल रहा है 89 का। ओके सो लेट मी ट्राई .site या फिर .site देखते हैं। 89 का .site है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, या .online ले लो। मैं अभी SCM20.site देख रहा हूँ, लेट्स राइट आउट, मेक इट योर्स मैंने कर दिया है 100 1 साल का 89 का है। यस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और बस पेमेंट करने के बाद आ जाऊँगा आपके पास। ओके सो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट डन करेंगे UPI एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपने डाल करके पेमेंट डन करूँगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो गाइज हम लोग ने यहाँ पे परचेज कर लिया, हमने डिटेल डाला, उसके बाद पेमेंट कर दिया, काम खत्म। अब हम लॉगिन हो गए, यहाँ पे होस्टिंगर पे फिर से आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखो कंप्लीट एसेंशियल एक्शंस फॉर 1 पेज वगैरह आ रहा है, हेलो LCWR, ये हमारा अकाउंट है एक्चुअली। एंड ये हमारे पास अकाउंट एक्शन में पेंडिंग सेटअप आ रहा है। तो हम सेटअप को सेटअप को करेंगे, डोमेन के सेटअप को करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेटअप वगैरह मांग रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इंडिया, मैं कहूँगा पर्सनल यूज़ के लिए अभी। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह पूछ रहा है, तो इसको फिल कर देंगे, इससे थोड़ा सा हमारा काम हो जाए भाई, ठीक है। सो लेट्स सी, थोड़ा टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी नया अकाउंट बनाया हमने तो इसीलिए शायद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। थोड़ा सा जूम करके हम लोग दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए अर्न एंड रेफर एंड अर्न $300 USD, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उसके बारे में और ज़्यादा। बट ठीक है, अभी इतना टाइम क्यों ले रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। सो मैंने एक बार रिफ्रेश ट्राई किया, एक बार ये वेरिफिकेशन या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ SCM20.site का हो जाता है, उसके बाद आपको DNS कॉन्फ़िगरेशंस कुछ करनी होंगी। अगर आप AWS का यहाँ पे राउटिंग सिस्टम भी है, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखिए Route 53, इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको मैंने क्लिक किया था तो आप देखो यहाँ पे मैंने राउट टाइप किया था, तो आप देखो यहाँ पे स्केलेबल DNS एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन आया था। तो हम यहाँ से डोमेन नेम को रजिस्टर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पे DNS मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे। ये देखिए रिलायबल वे टू राउट यूजर्स टू द इंटरनेट एप्लीकेशंस, तो हम राउटिंग वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग ने डोमेन अपना रजिस्टर किया वहाँ से भी कर सकते हैं। बट यहाँ से हम डोमेन से यहाँ पे भी राउट करके फिर हम बीन स्टैक पे राउट कर लें, मतलब S3 या फिर यहाँ राउट 53 पे राउट करके देन हम बीन स्टैक को यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग। डायरेक्टली भी अपने यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रार या जो भी हमारा होस्टिंगर है GoDaddy, डायरेक्टली यहाँ से हम उसके IP पे या उसके डोमेन पे डायरेक्टली यहाँ से भी हम लोग राउट कर सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने ट्रैफिक को। दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। पहले ये देखते हैं भाई, इसका थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फिर मैं आपको बताता हूँ।
ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ इन द सेंस कि मतलब चल नहीं रहा साइट, आई डोंट नो, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। ये कुछ डिटेल्स को मांग रहा था तो डिटेल्स हमने डाल दिया, एज सिंपल दैट। डिटेल्स मतलब हमारा एड्रेस वगैरह मांग रहा था, नंबर वगैरह मांग रहा था, डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देखो scm20.site हमारा लाइव है, एंड एक्चुअली मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो क्या हम लोग करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं साइट scm, ये देखिए। सो हमने ये चीज़ कर लिया। आप देखो यहाँ पे हमारी जो साइट है दैट इज़ एक्चुअली प्योरली सिक्योर्ड साइट, कनेक्शन सिक्योर, ये सब चीज़। और साइट हमारी अपने डोमेन पे चल रही है, scm20.site/home। अब हम अपने डोमेन से अपनी साइट को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, एंड इवन हम साइन इन वगैरह कर सकते हैं, थीम वगैरह सब चीज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग कहो तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, लेट मी शो यू एडमिन अकाउंट, या फिर हम लोग कोई और दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, एंड सिंपल हम सब कुछ कर सकते हैं अपने खुद के डोमेन पे, एवरीथिंग, ठीक है। सो अभी हमने कोई कॉन्टैक्ट ऐड नहीं किया, बट सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं, हम मैप करने वाले हैं अपने जो बीन स्टैक पे चल रही थी हमारी वेबसाइट, उसको अपने डोमेन से करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। आप देखो कुछ क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना अपने डोमेन में, ठीक है, अपने डोमेन में आ जाना है। एक पहला तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करते हो, आप राउट 53 भी यूज़ कर सकते हो, कंसोल यहाँ पे आप राउट 53 यूज़ करते हो, बट मैं कहूँगा भाई आप राउट 53 यूज़ करना करो, बट आप डायरेक्टली अपने डोमेन डीएनएस से भी कर सकते हो। ये चीज़ डोमेन प्रोवाइडर का जो डीएनएस है वो भी कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ आओगे और यहाँ पे आप मैनेज पे जाओगे। मैनेज पे जब जाओगे तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर है, इस डीएनएस सर्वर पे क्लिक कर दोगे। अगर आप राउट 53 यूज़ करोगे तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर चेंज करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आओगे और राउट 53 सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे राउट 53। एक बार जब आपका सर्च हो जाएगा यहाँ पे आ जाइएगा, आप क्या करिएगा, क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करिएगा और एक होस्टेड जोन बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर आप यहाँ पे वो सारी मैपिंग्स करोगे जो मैं मैपिंग्स यहाँ पे कर रहा हूँ। दोनों में से आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो, बट मैं अपने यहीं पे कर रहा हूँ, मतलब जो हमें डोमेन प्रोवाइडर ने सेक्शन दिया है यहीं से हम कर रहा हूँ। वी आर नॉट रीडायरेक्टिंग द ट्रैफिक फ्रॉम यहाँ इस डीएनएस सर्वर से अपने यहाँ पे राउट 53 के या AWS के डीएनएस सर्वर पर, यहाँ हम ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल है, आप ये देखो क्या करना क्या है हम लोग को। हम चलेंगे अपने बीन स्टैक में, एंड बीन स्टैक, एंड यहाँ से जो हमारा URL है, ठीक है, हमारा URL है, यस, आई डोंट नो ये रेड क्यों आ रहा है, ठीक है, रेड हो सकता है, आई डोंट नो क्यों हो सकता है, हेल्थ वगैरह कुछ इशू, बट हमारा एप्लीकेशन परफेक्टली चल रहा है 1-2 वाला वर्जन। तो हम इस वाले जो URL है, इस URL को हम लोग लेंगे, ठीक है, एंड कॉपी कर लेंगे और अपने DNS सर्वर में आएंगे। यहाँ पे चेंज नेम सर्वर नहीं क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, 2 प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैं @ की कोई प्रॉपर्टी होगी, ए नाम से कोई प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर देना आप लोग, मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड करोगे, ए नहीं यूज़ करोगे क्योंकि अगर आप ए यूज़ करते हो दैट मीन्स आपके पास IP एड्रेस है कोई सर्वर का, तब आप ए यूज़ करते हो। तो हमारे पास नेम है, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला नेम है हमारे पास, विदाउट HTTP हमें यूज़ करना होता है। दैट मीन्स हमारे पास एक URL है और हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है, मतलब कह सकते हो हमें फॉरवर्ड करना है अपने डोमेन से इस वाले डोमेन पे। तो हम यूज़ करते हैं CNAME रिकॉर्ड, ठीक है, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे CNAME रिकॉर्ड में @ मतलब हमारा रूट URL, ठीक है, रूट URL मतलब scm20.site, हम इसको इस पर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। एंड हम फिर क्या करेंगे, सिंपली ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जब आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। दूसरा हम www पे भी करेंगे, तो आप क्या करिएगा, यहाँ CNAME एक ऐड करिएगा एंड यहाँ टाइप करिएगा www एंड अगेन फिर से आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप ये भी टाइप कर दीजिएगा एंड सिंपली वही अपने बीन स्टैक का URL यहाँ पे डालिएगा और फिर से आप ऐड रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आई थिंक ये पहले से अवेलेबल है तो इसलिए आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये हमारा डोमेन किसी और पे चले, जैसे मेन, तो आप मेन को भी ऐड कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि हमारा ये वाली साइट हमारे main.scm20.site पे भी यही खुलेगा और www.scm20.site पे भी यही खुलेगा एंड रूट URL पे भी यही खुलेगा। तो ये 3 रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिए, 2 रिकॉर्ड मैंने पहले से ऐड कर रखे थे और ये रिकॉर्ड पहले से ऐड कर रखा था और ये वाला जो रिकॉर्ड है अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड किया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप सेव कर दीजिएगा एंड अगर ए से कोई रिकॉर्ड होगा तो उसको आप हटा दीजिएगा, मतलब ए से कोई IP एड्रेस एडेड होगा तो हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मिलेगा पहले से तो हटा दीजिएगा। वी नीड दीज 3 रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्योंकि IP एड्रेस तो हमारे पास ही नहीं। एक तरीका और था कि आप बिहाइंड द सीन बीन स्टैक क्या करता है, AWS EC2 इंस्टेंस का यूज़ करता है, तो उसका IP भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे उस डोमेन को यूज़ किया जो कि बीन स्टैक के लिए अलॉट हुआ था।
अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ये 2-4 मिनट में भी हो जाएगा, हो सकता है 48 घंटा का भी टाइम लगे, तो आपको वेट करना है। जब आप वेट कर लोगे तो आपकी साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, main.scm20.site। आप इस पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए हमारा main.scm20.site.home एक्सेस हो जाएगा, परफेक्ट। लेकिन अभी भी ये सिक्योर नहीं आएगा, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यस यस नॉट सिक्योर। ठीक है, अब हमें इस साइट को सिक्योर भी करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सिक्योर करना है। ठीक है, कैसे आप डोमेन को SSL सर्टिफिकेट फ्री में निकाल सकते हो AWS से ही, और कैसे आप सिक्योर कर सकते हो, वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। ओके यार, सो अब हमारी वेबसाइट होस्टेड है बीनस्टैक पे, और हम लोगों ने अटैच कर लिया है अपने डोमेन को अपनी वेबसाइट से, अपने एप्लीकेशन से। लेकिन अब इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें भी हमने 3 डोमेन यूज़ किए हैं। एक तो हमारा रूट डोमेन है, मतलब अगर हम इसको ऐसे कॉल करते हैं तो भी हम एक्सेस कर पाएंगे साइट को। साथ ही साथ में अगर हम www यूज़ करते हैं देन ऑल्सो वी कैन एक्सेस, एंड अगर हम नॉर्मली यहाँ पे मेन यूज़ करते हैं तब भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं साइट को, मेन डॉट एंड HTTP पे अभी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। यस, दैट इज एक्चुअली नॉट सिक्योर। बट अब हमें क्या करना है, हमें डोमेन लगाना है। डोमेन लग गया, अब हमें डोमेन पे SSL या अपना SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है, जिससे हमारी साइट सिक्योर रहे। ठीक है, सिक्योर रहे मतलब हम अपनी साइट को सिक्योर कर सकें। सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे लगाना है। चलो भाई हम सर्टिफिकेट लगाते हैं। सर्टिफिकेट लगाने के लिए हमें सबसे पहले सर्टिफिकेट इशू करना होगा, एंड देन फिर उसको हमें लगाना होगा। चलो हम लोग यहीं से इशू कर सकते हैं AWS से ही। हमें यहाँ पे सर्च करना है सर्टिफिकेट मैनेजर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे मैनेज एंड डिप्लॉय कर सकते हैं SSL सर्टिफिकेट्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम देखिए हमने एक सर्टिफिकेट इशू कर रखा है। आपको क्या करना है, आप रिक्वेस्ट पे जाओगे एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, आप फेल टू लिस्ट, ठीक है कोई देना अभी इसको छोड़, हम रिक्वेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट आप पब्लिक सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। डोमेन मांग रहा है तो आप यहाँ पे अपना डोमेन डाल दोगे। मैं यहाँ पे 2 डोमेन ऐड करूँगा, SCM सबसे पहले ऐड करते हैं SCM www.scm, या फिर एक काम करते हैं रूट डोमेन पहले ऐड करते हैं .site, ये आप ऐड कर दिए एंड दोबारा एक और डोमेन ऐड कर सकते हो, तो हम star.scm20.site ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि SCM मतलब हमारा रूट डोमेन हो गया, साथ ही साथ में स्टार का मतलब कोई भी सब डोमेन होगा उसके लिए भी ये सर्टिफिकेट अप्लीकेबल होगा। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड और भी कर सकते हो, ठीक है, अनदर डोमेन नेम, बट अभी के लिए आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए DNS वेरिफिकेशन, क्योंकि आप DNS से वेरीफाई करने वाले हो। इफ़ यू वांट तो आप ईमेल से ही वेरीफाई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे DNS वेरीफाई करने वाला हूँ। ठीक है, DNS में हमें एक की वैल्यू पेयर या एक वैल्यू लगानी होगी अपने फिर DNS सर्वर पे या DNS नेम्स में। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं ज़्यादा, रिक्वेस्ट करना है। अब होगा क्या यहाँ पे आपको, यस आप देखोगे यहाँ पे DNS के लिए आपको यहाँ पे एक नेम मिलेगा और उसकी वैल्यू मिलेगी, वो उठा के आपको यहाँ पे इस जगह पे लगाना होगा, यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, सो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो आ जाते हैं यहाँ पे, यस ये देखिए, तो आपको सिंपली इसको कॉपी करना है सी नेम में, और सी नेम को कॉपी करके यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे चूज़ करना सी नेम, और नेम की वैल्यू देनी है ये, और अपनी वैल्यू की वैल्यू लानी है, ये कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और फिर आपको ये रिकॉर्ड ऐड कर देना है। जब आप ये रिकॉर्ड ऐड कर दोगे तो थोड़ी देर बाद आप रिफ्रेश करोगे तो ये वाला सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा, ये वाला सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी वेरीफाइड सर्टिफिकेट है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यस। ठीक है, सो आप देखोगे हमारे पास यस नीचे वाला हमारा वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, ये वाला सर्टिफिकेट हमारा वेरीफाइड है, तो ऐसे करके आप इशूड स्टेटस आ जाएगा और यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा सर्टिफिकेट ऑलरेडी वेरीफाइड है। और सर्टिफिकेट लिस्ट देखोगे तो ये हमारा एक्चुअली सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करके और फिर आपको ये सर्टिफिकेट यूज़ करना है अपने बीनस्टैक वाले इंस्टेंस पे जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बीनस्टैक वाले एप्लीकेशन पे जो चल रहा है। कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। इतना आप कर लोगे, सर्टिफिकेट बना लोगे। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आपको DNS में नेम और वैल्यू ये लगानी होगी, आप लगा लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपने इस वाले सर्टिफिकेट की नेम और वैल्यू लगा देते हैं, जिससे बाद में भी अगर वेरिफिकेशन करें तो ये ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, सो यस ये वाला हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड वी विल एक्चुअली एडिट दिस एंड देन वैल्यू में आते हैं। वैल्यू में हम अपनी ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट, एंड अपडेट कर देंगे। ठीक है, एंड आई थिंक दोनों वैल्यू ऊपर नीचे वाली सेम है, और यस आई थिंक सेम होंगी ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने एक ही नेम और वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो अब वेरिफिकेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड यूज़ करेंगे बीनस्टैक यहाँ पे, एंड हम आ जाएंगे अपने एप्लीकेशन पे और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे एंड वंस
वी लोड द कॉन्फ़िगरेशन, हमें यहाँ पे यूज़ करना है लोड बैलेंसर। तो टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसे एक एक चीज़ आपको गाइड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वैसे ही फॉलो करना है। यहाँ पे हमें दिखेगा लोड बैलेंसर, इसको एडिट करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, वी विल एडिट दिस लोड बैलेंसर एंड नीचे आएंगे एंड हम यहाँ पे दिखेगा लोड बैलेंस्ड, ये देखिए। तो आपको पहले से हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल इंस्टेंस दिखे, तो आप इसको लोड बैलेंस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे इंस्टेंसेस देख लीजिए, मिनिमम एक, मैक्सिमम मैंने एक ही दे रखा था, क्योंकि देखो भाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री इंस्टेंस। अगर अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, सपोज मैक्सिमम आप 3-4 ऐसा कर दोगे, तो जब ज़रूरत होगी इसको, तो ये क्या करेगा, ये लोड बैलेंस के लिए उतने इंस्टेंसेस को चालू कर देगा। ये समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? तो एक बार मैं और ट्राई करता हूँ। आई थिंक वी आर यूजिंग पहले से, इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, सो यस। तो मैंने एक कर दिया कि भाई मैक्सिमम भी एक ही रहे और इंस्टेंस मिनिमम भी एक ही रहे, जिससे कि हमारा अभी बिल जनरेट ना हो। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एक कर दोगे तो एक ज़रूरत पड़ेगी तो उसको एक और इंस्टेंस बना लेगा, एक और इंस्टेंस बना लेगा, ठीक है। ऑन डिमांड इंस्टेंस, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है ये सबसे, ठीक है, ऑन डिमांड ही रहने दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, नीचे आओ, सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे 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 यहाँ पे लिसनर्स पे आप क्या करोगे, आपके पास HTTP पहले से होगा, आपको एक ऐड करना है 443 HTTPS। तो आप सिंपली ऐड लिसनर पे आओगे और यहाँ पे पोर्ट ऐड कर दोगे 443 एंड यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे HTTPS बस। और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, SSL सर्टिफिकेट चूज़ करना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वही सर्टिफिकेट दिखेगा जो आपने SSL सर्टिफिकेट क्रिएट किया था अभी सर्टिफिकेट मैनेजर के अंदर। बस आप इसको चूज़ करिएगा एंड फाइनली इसको छोड़ दीजिए, कोई बाकी आप प्रोसेस डिफ़ॉल्ट को रखिए और सिंपली सेव कर दीजिए। जब आप सेव करोगे तो यहाँ पे ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप इधर देख सकते हो, अभी ये इनेबल्ड है, ठीक है, आप इसको इनेबल करिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हमारे बीनस्टैक 2 पोर्ट्स पे लिसन कर रहा होगा, एक HTTPS पे 443 पे और दूसरा हमारा 80 पे ये लिसन कर रहा होगा, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ऐड कर दिया अपना सर्टिफिकेट और हमारा जो सर्वर है अब 443 पे HTTPS पे सिक्योर्ड वाले प्रोटोकॉल को लिसन कर रहा होगा। अब हम इस पर रिक्वेस्ट करनी है बस, बाकी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। नीचे आकर के बस यहाँ पे आपको अप्लाई और कंटिन्यू कर देना। अभी मैं अप्लाई कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट आप अप्लाई कंटिन्यू कर दोगे एंड यस, ये हेल्थ बाद में ग्रीन आ जाएगा। आई डोंट नो मेरे में ये रेड क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमारा यहाँ से येलो से रेड हुआ था, उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट चेंज वगैरह किया था, ठीक है, बट हमारा चल रहा है। हो सकता है आपके में ग्रीन आएगा, ठीक है। हम एक बार रीस्टार्ट करेंगे या कुछ चेंजेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। रीस्टार्ट ऐप सर्वर एक बार करता हूँ, पहले एक बार आपको दिखा देगा, उसके बाद मैं कर दूँगा। इतना करने के बाद अब आप थोड़ा सा वेट करिएगा। वेट जब आप कर लोगे तो आपका SSL सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर के और अब आप यहाँ पे HTTPS पे एक्सेस कर सकते हो, https:// थोड़ा सा वेट करने के बाद, ठीक है। यस, देखो आपकी वेबसाइट यहाँ पे सिक्योर्ड, कनेक्शन सिक्योर्ड, और इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी main.scm.scm20.site एंड बाकी आप सर्टिफिकेट वैलिड यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे, इसके कनेक्शन सिक्योरिटी इसके बारे में पढ़ सकते हो, वैलिडिटी वगैरह पढ़ सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया, सर्टिफिकेट की वगैरह देख सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपने कनेक्शन को सिक्योर कर सकते हो। अब आपकी साइट फुल्ली सिक्योर हो चुकी है, ओके। और आप यूज़ भी कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया था सर्टिफिकेट। अब आपकी साइट चल रही है एकदम डोमेन पे, सिक्योर साइट है, HTTPS पे चल रही है। अब आपको HTTP पे नहीं यूज़ करना साइट, ठीक है, ओके। सो अगर आप www यूज़ करोगे देन ऑल्सो दिस साइट इज़ एक्चुअली वर्किंग फाइन, तब भी ये साइट आपकी वर्किंग फाइन एकदम परफेक्टली चल रही है, ठीक है। अभी ये लॉगिन है, आई थिंक एक बार लॉग आउट कर देते हैं, यस, ठीक है। सो आप परफेक्टली यूज़ कर सकते हो, लाइट थीम सारे फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी साइट को सिक्योर कर सकते हो, डोमेन यूज़ कर सकते हो एंड AWS से सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करके। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि हम क्या ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो हो जाएगा बिल्कुल। आप अपने डोमेन प्रोवाइडर ने जो DNS दिए हैं आपको, उन सारे DNS में कॉन्फ़िगर करके और आप काम कर सकते हो मैनेज करके। यस, DNS सर्वर्स को ये DNS आप ये DNS रिकॉर्ड्स को यहीं से भी यूज़ करके कॉन्फ़िगर करके और अपने डोमेन को पॉइंट करा सकते हो किसी दूसरे IP पे, किसी दूसरे डोमेन पे। बट इफ़ यू वांट कि हम DNS यहाँ से ना मैनेज करें, DNS हम मैनेज करें कहाँ से, यहाँ से अपने राउट 53 से, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड करने होंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक DNS जोन बनाना होगा, और जब जोन बन जाएगा तो ये आपको DNS सर्वर कुछ नेम्स देगा, उन सारे नेम्स को यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे अपडेट कर दोगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स अब यहाँ नहीं मैनेज होंगे, वो सारे रिकॉर्ड्स अब यहाँ पे मैनेज होंगे। रिकॉर्ड सारे सेम रहेंगे, बस यहाँ पे मैनेज होंगे। तो DNS रिकॉर्ड्स अब यहाँ मैनेज होंगे क्योंकि आपने DNS सर्वर यहाँ का डाल दिया। सेम आप क्लाउडफेयर यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट सर्टिफिकेट की आप सर्टिफिकेट AWS से बनाओ, तो आप क्लाउडफेयर
वेयर यूज़ कर सकते हो फॉर DNS मैनेजमेंट एंड SSL सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बहुत बार हम लोग यूज़ भी करते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को AWS पे होस्ट करेंगे। बट बी श्योर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ढंग से करो, चीज़ें समझ के करो। कभी कभी AWS अच्छा चार्ज भी कर लेता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं मतलब ध्यान से करता हूँ, जो फ्री टियर है उन्हीं को यूज़ करता हूँ। एंड लेस एक बार प्राइसिंग ज़रूर से देख लीजिए। आप AWS अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ढंग से और ध्यान से यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आप बचना चाह रहे हो प्राइसिंग से। अदरवाइज AWS बहुत बार ज़्यादा प्राइसिंग चार्ज भी कर लेता है, ठीक है। चलो भाई, वीडियो को एंड करते हैं। एंड आई होप आपने होस्ट भी कर दिया अपनी साइट को, डिप्लॉय भी कर लिया, साथ ही साथ में आपने डोमेन भी बाय कर लिया। डोमेन बाय करने के बाद आपने रजिस्टर कर दिया, और रजिस्टर मीन्स कि आपने मैपिंग्स भी कर दी है डोमेन की अपने वेब होस्ट या वेब एप्लीकेशंस के डोमेन के साथ। एंड देन आपने SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर लिया है। इतना काम हो गया। अब आप अपनी साइट फाइनली एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पे, अपने डोमेन से, ठीक है। एक चीज़ हो रहा है, अब आप लोग करिएगा टास्क। अगर आप HTTP से HTTPS पे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, मतलब रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसको कैसे करेंगे, अगर आप कहोगे तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रोग्रामेटिकली भी वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, सो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कैसे हम अपने डोमेन को सिक्योर करेंगे और सर्टिफिकेट कैसे इशू करेंगे और फिर लगाएंगे कैसे। इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं HTTP से, रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं HTTP से HTTPS पे ऑटोमेटिक। मतलब कोई बंदा अगर HTTP पे साइट ओपन कर रहा है तो वो अपने आप से यहाँ से लेकर के और यहाँ पे अपने आप चला जाए ऑटोमेटिक। बहुत ईजी है। आप यहाँ पे आ जाओगे कंसोल पे, AWS कंसोल पे, और यहाँ पे सर्च करोगे लोड बैलेंसर, क्योंकि हम लोग लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते हैं पिछले वीडियो के अंदर, तो हम यहाँ पे लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एक बार होम पे आ जाते हैं एंड यस अगेन सर्च करते हैं यहाँ पे लोड बैलेंसर। और क्योंकि अमेजॉन का जो बीन स्टैक है, इलास्टिक बीन स्टैक, वो हमारे इस लोड बैलेंसर को यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे 2 पोर्ट्स चल रहे हैं हमारे पास, HTTP 80 चल रहा है और एक चला है HTTPS पे। तो हम क्या करेंगे, अपने HTTP पे क्लिक करेंगे और फिर मैनेज रूल पे जाएंगे, एडिट रूल पे क्लिक कर देंगे एंड देन फिर से हम लोग स्टैक को क्लिक करेंगे या इस वाले रूल को क्लिक करेंगे एंड एडिट रूल पे क्लिक कर देंगे। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे देखोगे तो डिफॉल्ट एक्शंस में हमारे पास फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप आ रहा है, इसको हम रीडायरेक्ट URL पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमें रीडायरेक्ट करना है तो हम रीडायरेक्ट करेंगे एक्चुअली अपने यस HTTPS पे, एंड HTTPS का पोर्ट है 443। बस और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे सेव कर दीजिए। नाउ बस आपका सारा काम हो चुका है। अब अगर आप देखोगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगी। लेट मी चेक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है तो टाइम दीजिएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम दीजिएगा अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ www.scm20.site और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ http:// एंटर करूँगा, यू विल सी कि ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा ये HTTPS पे। यहाँ पे आप देख सकते हो साइट इज सिक्योर, और अगर मैं दिखाऊँ आपको यस HTTPS पे अपने आप से रिडायरेक्ट हो गया। इवन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेन http://main.scm20.site/home, आप देखोगे ये HTTPS पे अपने आप से रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से अब कोई भी वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन ही नहीं कर पाएगा, HTTPS पे ही चलेगी हमारी वेबसाइट। लेट मी सी इन फायरफॉक्स, एक बार हम ब्राउजर को चेंज करके भी देख लेते हैं एंड आई थिंक आपका काम हो चुका है। लेट मी ओपन http://main. या www.http://www.scm20.site एंड यस आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक बन के आ गया है। यस लॉक बन के आ चुका है, साइट इज सिक्योर, हमारी साइट सिक्योर है, वेरीफाइड बाय अमेजॉन एंड HTTPS पे हमारी साइट चल रही है। www ही नहीं, अगर आप मेन को देखोगे तो मेन भी चलेगी, यस, और अगर आप नॉर्मल देखोगे तो ये नॉर्मल भी चलेगी। यस आप देख सकते हो नॉर्मल वाली साइट भी हमारी चल रही है प्रॉपर्ली। तो इस तरह से आप रीडायरेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर। यहाँ पे जो लोड बैलेंसर उसकी हेल्प से आप रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। अमेजॉन लोड बैलेंसर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। सो कहाँ गए हो, ये रहे हो, ठीक है। सो यस अब अगर देखना चाहोगे कि एक्चुअली लोड बैलेंसर यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली बात यूज़ हो रहा है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे आओगे, मेरी स्टैक पे क्लिक करोगे, यू विल सी लोड बैलेंसर का इन्फॉर्मेशंस में जाओगे तो आपको दिख जाएगी। कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हो एक बार देखो, ठीक है। अब आई डोंट नो हमारा रेड क्यों हेल्थ आ रहा है, तो हो सकता है हमारा रिसोर्स वगैरह कुछ एक्सीड कर रहा है इसलिए रेड आ रहा हो, बट चीज़ें तो हमारी परफेक्ट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वी आर यूजिंग अ लोड बैलेंसर, यस हाँ लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर सबनेट, लोड बैलेंसर सबनेट है। तो इसी लोड बैलेंसर को हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया अभी लोड बैलेंसर में जाकर, क्योंकि हमें पता है अभी स्टैक बाकी रिसोर्सेज को यूज़ करता है। सो अब हमारी वेबसाइट अप एंड रनिंग है,
परफेक्टली सब चीज़ें डन है। अब आप क्या कर सकते हो, आप करके अब आप अपने बेस URL को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपने बेस URL को यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में। बेस URL अब हमारा क्या हो गया, वी आर यूजिंग दिस बेस URL, HTTPS को यूज़ करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल एक बेस URL हम लोग कहीं पे यूज़ कर रहे थे। यस, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप यहाँ पे क्लिक कर दिए करके यू कैन चेंज दिस बेस URL टू दिस। ठीक है, ये हमारे बेस URL है एंड फिर हम अप्लाई कर देंगे एंड जहाँ जहाँ बेस URL यूज़ हो रहा होगा वहाँ वहाँ बेस URL ये यूज़ होगा। दैट मीन्स अगर कोई बंदा साइनअप करता है तो आप जो लिंक जाएगी वो इस बेस URL की लिंक जाएगी। एक चीज़ और, इन जावास्क्रिप्ट ऑल्सो अब आपको यही बेस URL यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग एक जगह जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे भाई। मैं आपको दिखा दूँ, एक जगह जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ कर रहे थे, यस यहाँ पे बेस URL यूज़ कर रहे थे, यू कैन सी। तो यहाँ पे भी हमें सिक्योर्ड वाला बेस URL यूज़ करना है, ये वाला बेस URL यूज़ करना है। ठीक है, अब अगेन हमें अपना ये पैकेज करना होगा। इट विल एग्जीक्यूट ऑल द phases, clean, validate, compile and test एंड पैकेज। तो हमारा जो जार फाइल बनेगी, अब जार फाइल बनेगी, यस ये जार फाइल अप टू डेटेड है, इसको अपलोड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। सो लेट मी सी कहाँ तक पहुँचा है ये। ठीक है, सो अपडेटिंग आप देखो, अपडेटिंग इन्वायरमेंट अभी हमारा ग्रे है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको अपलोड एंड डिप्लॉय करेंगे और हम ये वाली अपनी जार फाइल अपलोड कर देंगे एंड देन फाइनली मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा सब चीज़ डन हो, परफेक्टली चल रहा होगा एंड हम लोगों ने एवरीथिंग, सारी चीज़ हम लोगों ने कर लिया है एंड नाउ अब हम अपने एप्लीकेशंस को अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं, मतलब आप शेयर कर सकते हैं, हमारा काम हो गया है। ठीक है, सो यस ऐसे कर सकते हो। सो आई थिंक ये रेड क्यों आ गया है, आई डोंट नो, एक बार हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन परफेक्टली एक्सेस हो रहा है। ठीक है, हेल्थ चेक हमें चेक करना पड़ेगा क्यों रेड आ रहा है, बट हम अभी डिप्लॉय करने जा रहे हैं अदर वर्जन ऑफ आवर एप्लीकेशन। ठीक है, 1-3 डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा 1-3 वाला वर्जन डिप्लॉयड है। उसके बाद मैं टेस्ट वगैरह करूँगा एंड देन फाइनली हमारा एप्लीकेशन इस सीरीज़ का सारा काम हो चुका है एंड वी आर हियर नाउ। ओके, सो आप लोग भी इतना फॉलो करिए, अपने एप्लीकेशंस को डालिए एंड टेस्ट करिए। थोड़ा बहुत बिल आएगा तो आएगा भाई, थोड़ा बहुत तो आप दे ही सकते हो। ठीक है, सीखने के चक्कर में चलो, बट ज़्यादा ना आ जाए उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्री टीयर्स मोस्टली यूज़ करिए, जिस चीज़ का फ्री टीयर अवेलेबल नहीं है उन चीज़ों को मत यूज़ करिए। ठीक है, सो अभी यस इट्स डिप्लॉइंग 1.3 आई थिंक बीनी स्टैक इज अपडेटिंग योर एनवायरनमेंट टू कैंसिल द, नहीं हमें अभी कुछ नहीं करना है। हमारा देखो SCM ये वाला जो वर्जन था, क्रिएटेड वर्जन एंड स्टार्ट। ठीक है, तो यस थोड़ा सा टाइम लगेगा, विल वेट एंड उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और फिर आपको कहानी बताता हूँ, टेस्ट करके देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन को। ओके, सो हम लोग का यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है एंड इन्वायरमेंट अपडेट कंप्लीट सक्सेसफुली, दैट मीन्स हमारा इन्वायरमेंट अपडेट हो चुका है। नाउ अब बात क्या आती है भाई, देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है कि हेल्थ रेड दिखा रहा है, डोंट नो, हमने आई थिंक कम रिसोर्सेज एलोकेट कर रखे हैं, इसीलिए मिनिमम वाली चीज़ यूज़ कर रखी है, हो सकता है इसी वजह से आ रही है, बट हमारा एप्लीकेशन परफेक्टली चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा एप्लीकेशन परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, हमने सारे प्रोसेसेस सही फॉलो किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने रिसोर्सेज आई थिंक कम अपडेट किए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइनअप करता हूँ, देखते हैं कि जो ईमेल जा रही है वो ईमेल हमें किसी डोमेन नेम से मिल रही है या किस डोमेन से मिल रही है, हमारा अपडेट हो चुका परफेक्टली कि नहीं अपडेट हुआ। सो लेट मी यूज़ समथिंग लाइक यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा भाई कोई। तो यहाँ पे हम किसका भाई नाम डाल दें, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू पुट नेम हियर अक्षरुति एंड durgesh.programming@gmail.com। आई थिंक ये ईमेल आईडी सही भी है गलत है, आई डोंट नो। ठीक है, देन हम यहाँ पे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज फाइनल टेस्ट ऑफ यूज़र साइनअप एंड लेट्स साइनअप करेंगे। साइनअप की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, आई थिंक हाँ साइनअप जी पहले कर लीजिएगा एंड यूज़र्स हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है एंड अगर ईमेल आईडी सही होगी तो हमें ईमेल मिल जाएगा। यस वी हैव गॉट ईमेल, सो यस हमारे पास ईमेल यहाँ पे आ चुका है। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे ईमेल जो आया है वो हमारे एक्चुअली डोमेन से आया है, दैट इज https://www.scm2.0. एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल सी यस योर ईमेल इज़ वेरीफाइड, नाउ यू कैन लॉग इन। अब हम यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। सो लेट मी चेक, हम इसी वाले एप्लीकेशन ये इसी वाले ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। आई थिंक क्या था भाई, बहुत पुरानी ईमेल आईडी है, programming@gmail.com एंड हियर अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ सही
अगर गलत पहले डालते ट्राई करते हैं। ओके, अगर मैं गलत डाल दूंगा तब तो हमारा मोई मोई हो गया, और अगर हम सही डालते हैं, देखते हैं भाई मोई मोई होता है कि क्या होता है। यस, सो आप देखोगे यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है एंड हम परफेक्टली लॉगिन कर चुके हैं। अब ये जो यूज़र है, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल फ़ोटो हम लोगों ने यही ले रखी थी क्या? हाँ, ले रखी होगी, इसीलिए तो भाई यस, हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल फ़ोटो ये ले रखी, तो यही आ रही है। आप लोग जो डेवलपमेंट करते समय जो आपने बनाए होगे वो आ गए होगे, तो हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। ओके, अब आपको गूगल की क्लाइंट आईडी जो भी बदलना है वो सब चीज़ आप बदल सकते हो अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल से, उस हिसाब से काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये लॉगिन, ये साइन इन विद गूगल काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने जो ऐप क्रिएट किया था उसकी लॉगिन या क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हम लोगों ने परफेक्टली नहीं यूज़ कर रखा था। समझ गए मेरी बात? अगर हम परफेक्टली यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम लॉगिन विद गिटहब गूगल सब चीज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, इस सीरीज़ को हम लोग यहीं एंड करते हैं। और आप लोग क्या करिएगा, आपको बस थोड़ा इस सीरीज़ को प्यार देना है। यूट्यूब पे आप टाइप करिए SCM Smart Contact Manager. You will see, yes, this is actually a DevOps. This is actually a, I think you will get a full series here. कहीं पे आपको दिख जाएगा। Okay, so let's see. प्लेलिस्ट वाइज अगर आप देखना चाह रहे हो तो प्लेलिस्ट वाइज भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यस, यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर करना है, जितना आप शेयर कर सको। टाइम थोड़ा लगा कंप्लीट होने में, बट वी हैव कंप्लीटेड दिस सीरीज नाउ। ओके, अब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। अगर आपको सीरीज़ चाहिए, कौन सी सीरीज़ चाहिए, DSA की, स्प्रिंग AI की, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं परफेक्टली बनाने की कोशिश करूँगा, ऐसी बनाऊँगा भाई जिससे आपको समझ में आए। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए मैं ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, अभी तक आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।